कि तुम काला जुआन पूछना सीखोगी। ये किंगलान, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, हमसे जुड़ जाओ। आज मैं तुम्हें मौत से बख्श दूंगा। मैं लिंगियन सेक्ट की मास्टर हूँ। हम तुम्हारे साथ कैसे मिल सकते हैं? अगर कर सकते हो तो मार डालो। हाँ, इतना आसान नहीं है। तुमने मेरा काला हाथ झेल लिया है। 5 मिनट के भीतर तुम्हारा शरीर बदल जाएगा। फिर मैं खुद को मजबूर करूंगा। मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रहूंगा। आहा हा हा। पागल मत बनो। क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। कौन आ रहा है? डिलीवरी वाला। अरे हेलो, माफ कीजिए, क्या आप स्ट्रॉबेरी प्यार करने वाली स्वर सुश्री हैं? आपका ऑर्डर आ गया है, कृपया साइन कर दीजिए। हाँ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि लिंगियन सेक्ट की इतनी प्रतिष्ठित मास्टर दरअसल एक प्यारी लड़की है। दिलचस्प। अगर मरना नहीं चाहते तो बस चले जाओ और मेरा निकनेम फिर कभी मत बुलाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मिस पिग। सॉरी, कृपया ऑर्डर पर साइन कर दीजिए। अगर अभी चले जाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं अभी भी उससे कुछ मिनट लड़ सकती हूँ। जितना दूर हो सके भाग जाओ। तो आपको अभी पार्सल पर साइन कर देना चाहिए। अगर डिलीवरी टाइम आउट हो गई तो मैं सच में मर जाऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ मिस, 30 सेकंड बचे हैं। ओवरटाइम डिलीवरी के नतीजे गंभीर होते हैं। खैर, मरने पर मुझे दोष मत देना। अरे ये किंगलान, मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। मैंने पहले डिलीवरी वाले को मार डाला, बाद में तुमसे लड़ूंगा। ये बस हम दोनों के बीच की बात है। बेगुनाह लोगों को मत मारो। चेतावनी, आपका ऑर्डर समय सीमा पार कर चुका है। जल्दी करो। चेतावनी, आपका ऑर्डर टाइम आउट हो गया है। क्या तुमने वह नहीं सुना जो मैंने अभी कहा? वेटर, ओवरटाइम के गंभीर नतीजे होते हैं। सच में, ये बातें याद रखना और पश्चिम जाकर भगवान को सुनाना। तुमने मेरी ज्वानमिंग ब्लेड को नंगे हाथों से तोड़ दिया। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ? तो सुनो, साल का बेस्ट डिलीवरी राइडर, डिलीवरी प्रिंस लिन जिन। डिलीवरी प्रिंस? ये तो बहुत बेकार है। अगर तुम हमारे संगठन में शामिल होना चाहो, मैं तुम्हें हमेशा अमीर और समृद्ध बनाऊंगा। भाड़ में जाओ, मुझे ओवरटाइम निकालने दो। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। या। इस व्यक्ति में गंभीर हिंसक प्रवृत्तियां दिख रही हैं। क्या तुम मेरे साथ बाद में खेलोगे भी? रुको जरा, तुम्हारी अभी की डिलीवरी देरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नहीं तो तुम अभी पिट जाते। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं हर बार इतनी मुसीबत में फंस जाता हूँ। मेरी डिलीवरी लेट करवा दी बॉस। वापस जाकर फिर सजा पाऊंगा। रुको जरा। फिर क्या हुआ? क्या मैंने सब नहीं कह दिया? तुम्हारा इसमें कुछ नहीं लगता। तुम क्या चाहते हो? यहाँ मत आओ। मुझे जहर दिया गया है। कृपया मेरी जहर उतारने में मदद करो। मुझे मत छुओ, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। मैंने किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। तुम क्या कर रहे हो? कर दो। रुको जरा। अरे गलत मत समझो, तुमने खुद ही यह ड्रेस उतारी थी। मुझे बस तुम्हारे शरीर का जहर निकालना था और कुछ नहीं। तुमने मेरे दुश्मन को मारने में मेरी मदद की। तुम्हारी बड़ी मदद के लिए शुक्रिया। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। यह सब इसी बकवास की वजह से है। इसने मेरा ऑर्डर टाइम आउट करवा दिया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ठीक है, देर हो रही है। तुम्हें भी जल्दी वापस जाना चाहिए। अभी आधी रात है। लड़कियों के लिए बाहर बहुत खतरनाक है। कौन कहा है? लिंगियन सेक्ट गार्ड जिंग होंग, गुरु को प्रणाम। गुरु को प्रणाम। उठो। गुरु के गार्ड,
तुम अकेले क्यों हो? जुआन तियान कहाँ है? गुरु को जवाब देते हुए जुआन तियान पीछे हटकर साधना करना चाहता है, इसलिए वह बाद में आएगा। वह पैसे कमाने में व्यस्त होगा। जुआन तियान बहुत लाभ लोभी है। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहाँ हत्यारी भावना क्यों है? ओ, दुश्मन है। गुरु की रक्षा करो। ठीक है, घबराओ मत। दुश्मन मर चुका है। पहले ही मर चुका। दुश्मन तो आधा देवता था। झोंगनान पर्वत के उन पुराने देवताओं को छोड़कर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे और कौन मार सकता है? वह एक डिलीवरी वाला लड़का है। क्या डिलीवरी वाला लड़का? वैसे तुम सबने मुझे अच्छी तरह सुन लिया है। भविष्य में जब भी ऑर्डर करो, टेकवे का साइन समय पर कर लेना। गुरुजी, इस बार ओवरटाइम के लिए छोटे मालिक को इतनी सजा कैसे मिल गई? हाँ, पहले तो छोटे मालिक को ओवरटाइम पर 6 बार तक पिटाई पड़ती थी। इस बार तो 70 से ज्यादा बार मार पड़ी है। आज इस बदमाश ने अपनी अंगूठी तोड़ दी। कितनी अफसोस की बात है। आखिरकार उसने अपनी फायर चैरियट अपग्रेड की थी। अब फिर से छोटी इलेक्ट्रिक कार बनने वाली है। उसे अश्लील काम करने की सजा मिलेगी। छोटे मालिक के लिए यह सचमुच मुश्किल है। तुम चारों सुनो, आज यह बदमाश जरूर बहुत नाराज हो गया होगा। बाद में तुम्हें उसे शांत करना ही होगा, है न? नहीं तो यह बदमाश शायद छत उड़ा देगा। ठीक है गुरुजी। लिन याओदे। अच्छा लड़का, आज तुमने अच्छा किया। 99 बार जुर्माना लगने के बाद भी तुम ठीक हो, जैसी उम्मीद थी मेरे बेटे से। लिन याओदे, मैं तुमसे लड़ूंगा। छोटे मालिक, बिजली गिरने के बाद आप कितने सुंदर लग रहे हैं। मालिक, आपके बालों का स्टाइल कितना सेक्सी है। मालिक, कृपया एक केला खाइए। छोटे मालिक, मुझे आपके कंधे दबाने दीजिए। लिन याओदे। अरे बेटे, कहते हैं इंसान को मुश्किलों से गुजरना पड़ता है ताकि मजबूत बन सके। तुम तो पैदाइशी मजबूत हो। तुम्हारे बहुत सारे प्रेमी होंगे, बड़ी दौलत। जितनी मुश्किलों से तुम गुजरोगे, तुम उतने ही अमीर बनोगे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था मैं मजबूत बनूंगा। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? क्या तुम अभी तक मजबूत नहीं हो? उन सारे प्रेमियों का क्या हुआ? छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। अमीर होने का क्या हुआ? ठीक है, तुम्हारे पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और आज से मेरी सारी संपत्ति तुम्हें सौंप दी जाती है। बधाई हो महोदय। लकी। छोड़ो भी, तुम भाग्यशाली हो। यह सब किस लिए हो रहा है? मैं अभी भी टेक आउट डिलीवर कर रहा हूँ और हर बार बाहर निकलते ही बिजली गिरनी है। यह कैसा भाग्य है? अरे ऐसा मत कहो। तुमने अब तक 9,999 ऑर्डर पूरे कर लिए हैं। बस एक और ऑर्डर पूरा करो, तुम बिजली से विदा ले सकते हो। ठीक है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं तुम्हारा बेटा हूं। आपका एक नया ऑर्डर है। आपका एक नया ऑर्डर है। ठीक है, मैं तुम पर फिर से भरोसा करता हूँ। लड़कियों, मुझे नहलाने और कपड़े बदलने में मदद करो। जी महोदय। मालिक, कृपया मेरे साथ चलें। क्या यह सचमुच आखिरी ऑर्डर है? शिनर, उसे अभी भी नहीं पता कि वह सम्राट है। 10,000 ऑर्डरों की आग। आखिरी ऑर्डर आसमान पर चढ़ने जितना मुश्किल है। इसे पार करने के बाद वही सम्राट का असली रूप होगा। अगर वह इसे पार नहीं कर पाया तो मुझे डर है। प्रभु, चिंता न करें युवराज, वह निश्चित रूप से इसे पार कर लेगा। शिनर, इस स्तर को पार करो। तुम ही सच्चे सम्राट हो जो स्वर्ग के द्वार को काट सकता है। अपनी माँ का बदला लो। यहाँ मौत की इतनी भारी सांस है। यहाँ लोग। पापा, अब जब बहन चली गई है उसे परेशान करना बंद करो, ठीक है? चुप रहो। डॉक्टर झू, वह चीनी चिकित्सा के मास्टर है। नान को बचाने का कोई तरीका जरूर होगा। विवी, अंकल का तो अभी अपना खोया है। थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। तुम्हें समझना होगा। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम डर रहे हो कि वह जाग जाएगी? मैंने इतने साल इंतजार किया है। थोड़ी देर और। मुझे थोड़ा और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं। माफ कीजिए, मिस सुनान कौन है? आपका ऑर्डर आ गया है। लिनथिन। सुवीरी। तुम एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। यह मेरा कॉलेज का सहपाठी है।
बिल्कुल नाकामयाब। उस समय हमेशा मुझे पसंद करता था, उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। पता चला कि नाकामयाब ही है। मैंने कहा था कि वीवी को कोई डिलीवरी वाला जानता लगता है। यहाँ से निकल जाओ। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? आपका ऑर्डर एक्सपायर होने वाला है, जल्दी कीजिए। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें यह समझाने की फुर्सत नहीं कि सू नाम कौन है। कृपया जल्दी से ऑर्डर पर साइन कर दीजिए। मेरी बहन वहाँ पड़ी है, जाओ और उसे जगाओ। अरे निकम्मे, अगर तुझे वीवी के पास जाने का बहाना ढूंढना भी है तो कोई ठीक ठाक बहाना ढूंढ। कोई मर गया है तब तू कौन सा खाना मंगवाता है? कोई मतलब नहीं है, इसमें साफ साफ सू नाम लिखा है। लिन जिन, तेरी सोच बहुत ही घटिया है। अपने आप को अच्छे से देख। तुझे लगता है तू मेरे लायक है? चुप रहो, अभी भी यहाँ शोर मचाने का मूड है तेरा? डॉक्टर जू कैसा है? क्या मेरी बेटी अभी भी जिंदा है? ये मुमकिन नहीं है। तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है? मैं बस एक डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। कोई पुनर्जीवित करने वाला मंत्र नहीं है। ये कैसे हुआ? नान अभी तक ठीक थी। ओह मालिक, ज्यादा दुखी न हो। ये नान की किस्मत है, उसे दाह संस्कार कर दिया जाए। महिला को विदा कर दो। रुको, वो नहीं मर सकती। पार्सल पर अभी तक दस्तखत नहीं हुआ है। तुम जानबूझकर यहाँ परेशानी मचा रहे हो। वो मर चुकी है, तुम किस चीज पर दस्तखत करोगे? उसके ऑर्डर पर खुद उसे ही दस्तखत करना होगा। अगर वो मर भी गई है तो दस्तखत करने के लिए वापस जिंदा होकर आएगी। रुको, तुम जानवर, मेरी बेटी का देहांत हो गया है। तुम अभी भी उसके शरीर को अपवित्र करना चाहते हो? कोई इसे पकड़ो मेरे लिए। दफा हो जाओ। अगर किसी ने मुझे आदेश पर हस्ताक्षर करने से रोका तो मैं उससे पीछा नहीं छोड़ूंगा। लड़के, तुमने अभी कहा था कि तुम उसकी जान बचा सकते हो। हाँ, नहीं तो अगर वह मर गई तो कौन हस्ताक्षर करेगा? तुम पागल हो। तुम जानते हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? चीनी चिकित्सा के मास्टर डॉक्टर जू, जिनका इलाज नहीं कर सकते, बस तुम्हारी वजह से बच सकती है। मजाक कर रहे हो? मुझे लगता है वह बस बवाल करने का बहाना ढूंढ रहा है। बस करो। लिन जियान, अपने आप को देखो। मैं सू वेइवेई एक अमीर महिला हूँ। तुम बदबूदार डिलीवरी वाले। वह मेरे लिए नौकर बनने के लायक भी नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है ना? मैं बस किसी की जान बचाना चाहता था। तुम्हारे अंदर इतना नाटक क्यों है? और यह सच है कि मैंने तुम्हारा कुछ सालों तक पीछा किया, तुम्हारा अनुयायी बनकर। वह बिजली से बचने के लिए था। अगर मैं तुम्हारा अनुयायी बनकर तुम्हारा पीछा नहीं करता तो मुझे बिजली गिरती थी। क्या तुम सबको हंसा कर मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम नहीं कहना चाहते कि तुमने कई सालों तक डिलीवरी की है ताकि बिजली गिरने से बच सको? तुमने सही कहा। मैं बचपन से ही बार बार बिजली की चपेट में आता रहा हूँ। वह मेरी नियति थी। डिलीवरी वाला अब मेरी नियति है। हाहा। बस करो, कब तक? तुम अभी भी हंस सकते हो। कोई इसे ले जाकर बाहर निकाल दो। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। क्या तुम अपनी बेटी को वापस जीवित करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। लेकिन मरने के बाद इंसान कैसे पुनर्जीवित हो सकता है? बस इसलिए कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना। इसका मतलब यह नहीं कि यह असंभव है। कुएं का मेंढक आसमान की विशालता नहीं जानता। तुम चीनी चिकित्सा के मास्टर को बुलाते हो, वह बस एक दिखावा है। खैर, आज तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। धृष्टता। क्या तुम बीमार हो? मेरे बचाव में देरी कर रहे हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तू गंदा भिखारी, तू हिम्मत कैसे करता है डॉक्टर शिव से अशिष्टता से बात करने की? क्या तुम जानते हो वह कौन है? लिन शिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि डॉक्टर शिव बस एक साधारण डॉक्टर है? सुनो गंवार, डॉक्टर शिव, इसके अलावा एक और पहचान भी है। वह है लिंगयुन संप्रदाय के मास्टर श्वेंतियान के प्रिय शिष्य। कौन सा श्वेंतियान संप्रदाय? बच्चे, इस बार तुमने सच में मौत की पूंछ पकड़ ली है। अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। श्वेंतियान, यह आखिर है क्या? वह हमारे ग्रेट शिया के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। संप्रदाय प्रमुख ये किंगलान के नेतृत्व में। उनके पास दुनिया को नष्ट करने की शक्ति है और मास्टर श्वेंतियान तो उस पर भी श्रेष्ठ है। क्या तुम सुन रहे हो कमीने? जल्दी से घुटने टेक कर सिर झुकाकर माफी मांगो। हा। बाइंदाए, क्या होता है? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? यहाँ बकवास कर रहे हो। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर श्वेंतियान के नाम को बदनाम करने की? तुम मरना चाहते हो, हमें मत फंसाओ। कृपया हमें मार्गदर्शन दें डॉक्टर। यह आदमी बस एक डिलीवरी वाला है। इसका हमारे सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं है। मास्टर, आप देखिए प्रभु श्वेंतियान, कृपया उसे स्पष्ट रूप से समझा दें। इसका हमारे सुपरिवार से कोई संबंध नहीं है। छोटे बच्चे, अगर आज तुमने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, तुम सब घुटने टेक कर सिर झुकाकर अपनी गलती मान लो, तो मैं इसे यहीं समाप्त कर दूंगा। लेकिन आज तुमने मास्टर के नाम को बदनाम करने की हिम्मत की, आज तुम्हें अवश्य मरना होगा। कृपया ध्यान दें, आपका ऑर्डर समाप्त होने वाला है। कृपया ध्यान दें,
आपका ऑर्डर समाप्त होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम जो भी कहने वाले हो उससे पहले क्या तुम इंतजार कर सकते हो जब तक मैं उसे बचा न लूं? अगर मेरा ऑर्डर टाइम आउट हो गया तो सबको मेरे साथ दफन होना पड़ेगा। उसे बचाओगे? तुम तो खुद मर रहे हो। शेकी न मारो। आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम सुमिस को सच में बचा सके तो मैं शू दाओलिन जमीन पर घुटने टेक कर साष्टांग प्रणाम करूंगा और तुम्हें गुरु कहूंगा। अगर तुम उसकी जान नहीं बचा सके, अगर वह नहीं बचा सका, तो उसे और दूसरी बेटी को एक साथ शवदाह भट्टी में डाल दो। दूसरी बेटी के साथ दफन कर दो। क्या हिम्मत है? मुझे किस बात का डर है? लेकिन अगर मैं उसे बचा लिया तो? अगर तुमने उसे बचा लिया तो ली वेंजी तुम्हारे लिए कुत्ता बनकर घुटने टेकेगा और तुम्हारे जूते चाटकर साफ करेगा। मुझे भी शामिल कर लो। अगर तुमने सच में मेरी बहन को बचा लिया तो मैं घुटने टेक कर तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा। यह मत सोचो कि हम मजाक कर रहे हैं। आज हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है। ठीक है, तो अपनी पूंछ हिलाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, बस इसलिए कि तुम शू की सुनहरी सुई इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या तुम इसके लायक हो? मेरी सुनहरी सुई 1000 साल पुरानी ठंडी लोहे से बनी है। इसकी कोई तुलना नहीं है। यह अमूल्य है। तुम जैसे गंदे डिलीवरी वाले इसके लायक नहीं हो। डॉक्टर शू की सुई एक आम आदमी के लिए उसे एक बार देख लेना भी सौभाग्य की बात है, बस इसलिए कि तुम डॉक्टर शू को देखना चाहते हो। सच में कुएं का मेंढक है। आकाश और पृथ्वी, आओ। अरे डेथ, मैं एक एहसान मांग रहा हूँ, उठाओ। मिस, वो जिंदा है? क्या बकवास है? क्या हाल है? मिस सोंग, आपकी सेवा में टेक आउट पर साइन कर दो। नानन, तुम आखिरकार जाग गई। तुमने मुझे डरा दिया। पापा, ये सब क्या हो रहा है? तुम अभी मर गई थी इस छोटे मास्टर की वजह से जो तुम्हें बचाया। मैं अभी मर गई थी? अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता अब तक तो तुम्हारी चिता जल चुकी होती। क्या अपने मुक्तिदाता के प्रति आभार ऐसे ही दिखाते हो? अरे हाँ, सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ठीक है, ठीक है, अब और कहने की जरूरत नहीं। जल्दी से टेकवे का साइन ले लो। टेक आउट? मैंने ऑर्डर नहीं किया। मैंने टेक आउट ऑर्डर किया था। भाग जाओ। क्या तुम पागल हो? टेक आउट ऑर्डर करते समय अपना फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, पता है? मुझे फोन दो। एक्सक्यूज मी, मेरा हाथ फिसल गया। वीवी, तुम जान जोखिम में डाल रहे हो। कैसे? क्या ऐसा है कि अगर मेरा फोन गिर जाए तो भी तुम्हें मुझे मारना है? अगर आज का ऑर्डर टाइम आउट हो गया, देखना मैं तुम्हें मार दूंगा या नहीं। बीवी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने कहा नहीं था कि कुत्ते बनना चाहते हो? अब सब मेरे सामने घुटने टेको। चेतावनी, आपका ऑर्डर टाइम आउट हो गया है। चेतावनी, आपका ऑर्डर टाइम आउट हो गया है। अब मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूँ। अब तुम्हारे लिए सिर्फ कुत्ता बनना इतना बड़ा अजीब है। बाहर तो धूप खिली है, फिर गरज क्यों हो रही है? प्रलय, आज सब मर जाएंगे। तुरंत नवशिखर पर्वत पर जाओ। पापा, जल्दी। जुफेंग पर्वत एक जादुई जगह है। तुमने बस आकाश और पृथ्वी की आत्मा उधार ली है बिजली का सामना करने के लिए। अगर तुम इसे पार कर पाओ, मेरे पास अपना तरीका है तुम्हें बिजली की बेड़ियों से पूरी तरह मुक्त कराने का। अगर मैं संभाल नहीं पाया तो? बिजली से चूर चूर हो जाओगे। कितना अजीब है। बाहर तो धूप है, यह गरज क्यों हो रही है? पहाड़ की चोटी देखो, कोई उड़कर बाहर आ रहा है। क्या वो सम्राट हैं? सम्राट का अवतरण। सब घुटने टेको। क्या यह अफवाह सच हो सकती है? सम्राट के पास कौन पहुंच सकता है? वह आशीर्वाद पाएगा। सुकुमारी कौन है? तुम कौन हो? क्या मामला है? मैं लिन परिवार के मुखिया के आदेश पर हूँ। सुकुमारी को विवाह। मैंने शादी का प्रमाण पत्र पहुँचा दिया है, तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। जियांग झो का लिन परिवार कभी सुना ही नहीं। कहीं कोई गलती तो नहीं? कोई गलती नहीं है। पहले
हमारे सुपरिवार को लिन परिवार के पूर्वजों ने मार्गदर्शन दिया था। आज की उपलब्धियां हासिल करने के लिए इस एहसान के बदले में यह शादी तय कर दी गई थी। अमीर परिवारों में कोई लिन नाम का तो लगता नहीं। क्या यह कोई साधारण परिवार होगा? मैं किसी साधारण परिवार में शादी नहीं करने वाली। वैसे भी ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। बेवकूफ ही मानते हैं ऐसी बातें। लेकिन हमारा सुपरिवार उस समय वाकई लिन परिवार के पूर्वज ने ही हमें सिखाया था। आज की सफलता पाने के लिए लिन परिवार के पूर्वज ने यह भी कहा था, अगर हम इस शादी से मुकर गए तो हमें शाप लगेगा। हे भगवान, तुम सच में उस बकवास पर यकीन करते हो? वो तो इतिहास की बात है, शाप कैसे लग सकता है? आंटी सही कह रही थी, शाप होता कहाँ है, ये तो बस एक अफवाह है। लेकिन इस तरह तो हमारे सुपरिवार पर वचन भंग का कलंक लग जाएगा। मेरे पास एक विचार है सर, हमारी तो बस एक बेटी ही नहीं है। मतलब? वीवी नानन से 2 साल से ज्यादा बड़ी नहीं है। लिन परिवार को कैसे पता चलेगा कि बड़ी बेटी कौन है और छोटी बेटी कौन है? तुम्हारा विचार वाकई नान, हमारे सुपरिवार ने आखिरकार यह दिन देख लिया है। अगर हमारे परिवार के नाम पर कोई विश्वासघात हुआ, अगर यह बात बाहर पता चल गई, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जिम्मेदारी लूं? देखो तुम क्या कह रही हो। विवी तुम्हारी बहन है, तुम छोटी बहन हो, तुम अपनी बड़ी बहन को कष्ट में नहीं देख सकती, है ना? विवी वह औरत है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अगर तुम उसे शादी के लिए जाने देने पर अड़ी रही, तो यह मेरे लिए परिवार के खिलाफ होगा। क्या तुम इसके नतीजे भुगत सकती हो? शांत हो जाइए मिस्टर ली। नान, मुझे नहीं लगता तुम भी हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा होते देखना चाहोगी। अगर स्वर्ग में तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चला, तो वह भी तुम्हारे विचारों का समर्थन करती। बस करो, मेरी माँ के बारे में बात मत करो। जब से मेरी माँ गुजरी है, तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हो, ये तुम्हारे दिल में है। धत, अब तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत हो गई है ना? यह मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है, अंतिम फैसला मेरा है। तुम्हें इस सगाई में अपनी बहन की जगह लेनी ही होगी। क्या तुम सच में ली परिवार से टकराना चाहती हो? ठीक है, मैं मानती हूँ। देखो, मैं डर के मारे ये नहीं कर रही। मेरी माँ हमेशा कहती थी, ईमानदार बनो। क्योंकि तुम अपने वादे निभाने को तैयार नहीं हो, तो ये काम मुझ सू नान को ही करने दो। ठीक है, बस इतना ही। सम्राट का दूत आ गया है। सम्राट के आदेश से मैं मिस सू के लिए विशेष रूप से विवाह प्रमाण पत्र लाया हूँ। 3 दिन बाद मिस सू और सम्राट की सगाई की भोज दी जाएगी। सू परिवार को तैयार रहना चाहिए। क्या सम्राट मुझसे शादी कर? हाँ, मेरे बेटे ने इसे सह लिया। अद्भुत। बधाई हो महोदय। छोटे मालिक ने आकाशीय विपत्ति को पार कर लिया। अब से वही असली नया सम्राट होंगे। नहीं, एक कदम दूर। मालिक भाग्य वाली लड़की की बात कर रहे हैं, है ना? चिंता मत करो, मैंने अपनी दूसरी और चौथी बहन से फिर से विवाह प्रमाण पत्र भेजने को कहा है। मालिक ने सुपरिवार को 2 विवाह प्रमाण पत्र क्यों भेजे? मैं बहुत उत्साहित हो गया था। पहली सगाई स्पष्ट नहीं लिखी गई थी, सम्राट की पहचान स्पष्ट नहीं बताई गई थी, तारीख स्पष्ट नहीं लिखी गई है, इसलिए मैंने चौथी बहन से एक और प्रति भेजने को कहा। 3 दिन बाद सुपरिवार की बेटी से विवाह करके वह एक सच्चा सम्राट बन जाएगा। छोटे मालिक ने बहुत कष्ट सहे हैं। आखिरकार अपनी पत्नी का बदला लेने का दिन आ गया है। तुम्हें याद है, मेरे बेटे को अभी भी नहीं पता कि वह सम्राट बन गया है। तो शादी से पहले तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। उसे मत बताना, अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए। जी महोदय। मेरा बेटा शक्तिशाली है। अब वह फिर से बिजली की आपदा से गुजर चुका है। हालांकि सम्राट का असली शरीर चमका नहीं, लेकिन उसमें आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति भी है। एक बार वह वापस आ जाए, तुम्हें उसे शांत करने की हर संभव कोशिश करनी होगी, नहीं तो वह मुझसे जमकर लड़ेगा। छोटा मालिक इस बार शायद बहुत गुस्सा होगा। दूसरी और चौथी बहनें वहाँ नहीं हैं। पता नहीं मैं तीसरी बहन के साथ संभाल पाऊंगा या नहीं। अरे, अगर सहन नहीं कर सकते तो कुछ देर के लिए सहन करना ही पड़ेगा। जैसे ही वह अंदर आए, कुछ मत बोलना, जाओ और उसकी पैंट उतार दो। उसे सांस लेने का मौका नहीं देना है। लिन, पिताजी, मैं तुमसे नाराज हूँ। छोटे मालिक। हाँ, बेटा, आराम करो। आओ, कुछ सीपिया खा लो, ताकत आ जाएगी। छोड़ो भी यार, मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ, तुमने सही पहचाना। सब तुम्हारी नजर में आ गया। दरअसल भगवान ने तुम्हारे लिए एक शादी तय कर दी है। मुझे पता था तुम मेरे साथ यही करोगे। मैं पागल नहीं हूँ। किसकी शादी हुई? ये सब नासमझ नौजवान हैं। वे सोच नहीं पाते, इसलिए शादी कर लेते हैं। अरे, अकेले रहना कितना अच्छा है। चिंता मत करो, मेरी बात पूरी सुन लो। दरअसल यह शादी बस एक औपचारिकता है। तुम बस प्रक्रिया पूरी कर लो। शादी के बाद
तुम जो चाहो कर सकते हो। सबसे जरूरी बात शादी के बाद की है। आसमानी बिजली तुम्हें नहीं ढूंढेगी। ठीक है, ठीक है। तुम यह बात मुझसे 1000 बार कह चुके हो। मेरी जिंदगी इतनी बदकिस्मत क्यों है? रिपोर्ट, सम्राट का पता लग गया है। बहुत संभव है कि वह अभी वान्यून पर्वत पर हैं। सम्राट का अवतरण पृथ्वी और आकाश के नीचे पवित्र मेरे लिंगयुन संप्रदाय की रक्षा हो गई। तुरंत मेरे साथ सम्राट से मिलने चलो। लेकिन सेक्ट मास्टर श्वेतियान अभी वापस नहीं आए हैं। क्या हम उनका इंतजार करें? उनका इंतजार मत करो। वो अब दिन ब दिन और धृष्ट होता जा रहा है। बस नाम और दौलत के पीछे भागता है। अगर वो इसी तरह चलता रहा तो देर सवेर वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। अभी स्वागत है, स्वागत है। बधाई हो, बधाई हो। अंदर आइए कृपया। अरे धन्यवाद। हाँ, यह आ रहा है। विवी अभी बहुत भाग्यशाली है। पलक झपकते ही वह सम्राट की पत्नी बन गई। भविष्य में हम सहपाठियों को उस पर निर्भर रहना होगा। वीवी उस समय स्कूल की सुंदरी थी। अमीर घर में शादी करना तो समय की बात थी, लेकिन किसने सोचा था उसने वास्तव में पौराणिक दयालु सम्राट से शादी कर ली। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। अरे क्या वह वीवी की बहन नहीं है? वह इतनी उदास क्यों दिख रही है? तुम्हें यह नहीं पता? विवी और वह सौतेली बहनें हैं। सुपरिवार की पहली महिला की मृत्यु के बाद से वह और वीवी कभी एक दूसरे के साथ नहीं पटी हैं। अब वह बेबस होकर देख रही है कि वीवी सम्राट की पत्नी बन गई। क्या वह खुश हो सकती है? समझ गया। तो चूंकि वह वीवी के साथ नहीं पटती, क्या हमें कुछ करना चाहिए? नमस्ते, क्या आप वीवी की बहन हैं? आप कौन हैं? हम वीवी के कॉलेज के सहपाठी हैं। स्वागत है। पहले बैठने की जगह ढूंढ लीजिए, शादी शुरू होने वाली है। हम ठीक हैं। अशुभ तारे के बगल में बैठें। अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यह वास्तव में इसके लायक नहीं है। क्या मतलब है आपका? मेरा क्या मतलब है? क्या तुम खुद नहीं जानती? तुम और विवी बहनें हो, लेकिन अब तुम एक आसमान में हो और एक जमीन पर। मैंने सुना है कि तुम कुछ दिन पहले लगभग मर ही गई थी। बताओ, अगर तुम अशुभ तारा नहीं हो तो क्या हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम यहाँ फिर से बकवास करने की हिम्मत करोगे तो बस कृपया बाहर निकल जाओ। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? वीवी, तुम क्या बक रही हो? अब तो मुझे तुम्हें महारानी जी कहना पड़ेगा। हाँ, महारानी जी को प्रणाम। अभी अभी कितना शोर था। आखिर हो क्या रहा है? हाँ, हम बस दूसरी बेगम से बात करना चाहते थे, लेकिन दूसरी बेगम ने हमें भगा दिया। अरे, अब वह महारानी जी की बहन है, बड़ी ताकतवर भी। हम जैसे आम लोगों को नीचा देखना उनके लिए तो आम बात है। रिश्ता सुनान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। ये मेरी सहपाठी हैं। तुम्हें उन्हें भगाने का क्या अधिकार है? तुम उनसे पूछो कि उन्होंने मुझसे अभी क्या कहा था। मैंने सुना, वे तुम्हें अपशकुन कह रहे थे। वीवी, तुमने गलत समझा। सुनान, मेरी सहपाठी ने बस तुमसे मजाक किया था। तुमने उन्हें भगा दिया। माफ करना, मैं हूँ। रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं देती। क्या तुम्हें मेरी सहपाठी से माफी नहीं मांगनी चाहिए? सु वीवी, हद से ज्यादा मत बढ़ो। मैम, हाँ, तुम्हारी महारानी जी पर हाथ उठाने की हिम्मत? क्या हो रहा है? इस औरत ने अभी महारानी जी पर हाथ उठाना चाहा था। क्या? यह तो बहुत हुआ। महारानी जी तो लाखों आशीर्वादों की धनी है। अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाई तो समझो खुद सम्राट का अपमान किया। आज मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? क्यों नहीं महारानी जी के सामने घुटने टेकती हो? सिर झुकाकर माफी मांगो। घुटने टेकना है ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। महाराज आ गए हैं। सभी सम्राट का स्वागत करें। कृपया मेरा मेकअप चेक करें। माफ कीजिए, माफ कीजिए। कृपया मेरी पत्नी कौन है? क्या तुम कॉलेज में वही चापलूस नहीं थे? लिन जियान, फिर से तुम ही क्यों? हेलो सू, किसने टेक आउट ऑर्डर किया? आज मेरी बेटी और सम्राट का बड़ा दिन है। टेक आउट ऑर्डर करना हमारे सुपरिवार का मुंह काला करना है। आंटी, आज जो यहाँ है वे सभी शीर्ष गणमान्य व्यक्ति हैं। कोई टेक आउट क्यों ऑर्डर करेगा? अरे, मुझे गलत मत समझो। मैं आज टेक आउट डिलीवर करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी पत्नी से सगाई करने आया हूँ। दृष्ट, तुम्हारी हिम्मत देखो। पहले तुमने वेइवेई को परेशान किया, वो ठीक था। अब वेइवेई सम्राट की पत्नी है। क्या तुम मरना चाहते हो? लिनजिन, मैं तुम्हारे मेरे प्रति गहरे प्यार की सराहना करती हूँ। मैं तुम्हारी मोटी चमड़ी की और भी ज्यादा सराहना करती हूँ।
आज मेरा बड़ा दिन है। मैं तुमसे जाने के लिए कह रही हूँ। मुझे तुम्हें मजबूर करने मत दो। 1 मिनट रुको, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, यह इस किताब में साफ लिखा है। मैं सू परिवार की सबसे बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या वह तुम हो सकते हो? तुम्हारी हिम्मत सम्राट की पत्नी का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 1 मिनट रुको। तुमने कहा तुम्हारा नाम लिन जिन है। क्या तुम लिन परिवार के पूर्वज के वंशज हो? इस विवाह अनुबंध का मालिक? मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम होगे। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम होगी। छोड़ो भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जल्दी करो, मुझे बाद में डिलीवरी देनी है। यहाँ क्या चल रहा है? क्या यह डिलीवरी वाला खुद सम्राट है? श्री सू, यह क्या मामला है? सब लोग शांति से। एक समय की बात है, हमारे सू परिवार का लिन परिवार के पूर्वज के साथ वास्तव में एक विवाह समझौता है। हमारा सू परिवार हमेशा से ईमानदारी पर टिका रहा है, इसलिए आज हमें यह विवाह निभाना ही होगा। नान, आओ और अपने भावी वर से मिलो। हाँ, सुनान, बधाई हो एक डिलीवरी वाले को अपना पति बनाने के लिए। अब तुम्हें भूखे रहने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ही 2 बहनें, एक की शादी सम्राट से हुई और एक की शादी हो रही है डिलीवरी वाले से। यह तो बहुत बड़ा फर्क है। इसे कहते हैं योग्य फल। झाड़ू वाली और डिलीवरी वाला, स्वर्ग में बनी जोड़ी। हाँ। नान, तुम यहाँ क्यों नहीं आती? हमारा सुपरिवार सबसे ईमानदार है, चाहे वह एक डिलीवरी वाला ही क्यों न हो। यहाँ तक कि अगर वह भिखारी भी हो, तुम्हें शादी करनी ही होगी। कन्या को यहाँ लाओ। नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई और सू परिवार से भी सगाई हो गई। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम सब अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी से तालियां बजाओ। सू परिवार की दूसरी सुपुत्री को एक अच्छा पति मिल गया है। सुश्री सू, बधाई हो। यह डिलीवरी वाला भी तो प्रतिष्ठित है। तुम उसके साथ रहोगी तो दुख नहीं उठाओगी। तुम सुश्री सू से विवाह कर सकते हो। यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम अपने पूर्वजों को प्रणाम क्यों नहीं करते? रुको, कुछ तो गड़बड़ है। इस विवाह पत्र में साफ लिखा है कि मेरी शादी सू परिवार की बड़ी सुपुत्री से होनी चाहिए, लेकिन मुझे याद है उसने तुम्हें छोटी बहन कहा था। मेरी शादी तो उसी से होनी चाहिए थी। तू गंदा डिलीवरी वाला, तुझे यहाँ नखरे दिखाने का क्या हक है? क्या हमारे सुपरिवार का दामाद बनने दें? तुझे लगता है तेरा नुकसान हुआ? तू तो डिलीवरी वाला है, सुपरिवार जैसी ऊंची शाखा पर चढ़ सकता है। यह भी तेरे कई जन्मों का पुण्य है। तू अभी भी यहाँ नखरे दिखा रहा है। तू अपने आप को क्या समझता है? और वीवी सम्राट की पत्नी है। तू सम्राट से एक औरत के लिए लड़ना चाहता है। मुझे परवाह नहीं कि वह दयालु सम्राट है या भूत सम्राट। शादी के पत्र में लिखा है कि मुझे सू परिवार की बड़ी बेटी से शादी करनी है। तो आज भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। अभी आकर मेरे सामने साफ करो, नहीं तो तुम्हारे सू परिवार को भगवान की सजा मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट का अपमान करने की? कोई है जो इसका मुंह मेरे लिए खोले? इसकी जीभ मेरे लिए खींच लो। चुप रहो, मैंने अभी यही कहा था। मैं तुम्हारे सू परिवार की भलाई के लिए हूँ। आज तुम्हारा सू परिवार इस शादी के अनुबंध को तोड़ने की हिम्मत करता है। जब आसमान गिरेगा, तुम्हारे परिवार के ऊपर से नीचे तक एक भी हड्डी नहीं बचेगी। चुप रहो, तू कौन सा कचरा है? मैं तुझे अपनी बेटी को बचाने की खातिर देख रहा हूँ। मैं तुझे बार बार सहन कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू हद से आगे बढ़ जाएगा। आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। यह शख्स सम्राट का अपमान करता है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सम्राट के आने से पहले इस अमर चीज को टुकड़े टुकड़े कर दो, सम्राट के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए। बस तू लिन जियान, मुझे पता है तुझ में कुछ चालें हैं, लेकिन यह मत भूलो कि यह जगह क्या है। आज यहाँ जो भी खड़ा हो सकता है वे सभी बड़े परिवारों के शीर्ष नेता है। बस एक को चुन लो और तेरे दांत चारों ओर बिखरे मिलेंगे। मरने वाला चापलूस, आज मैं तुझे सम्राट के लिए पीट पीट कर मार डालूंगा। कितना ताकतवर! क्या यह देवताओं? ली वेई, तुमने प्रोफाउंड रियल में कब ब्रेक थ्रू किया? यह अविश्वसनीय है। इतनी कम उम्र में उसने ज्ञान के प्रोफाउंड रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया। वेई, तुम्हारा क्लासमेट कितना अद्भुत है। बेशक, ली वेई बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा है। वह ली परिवार की युवा पीढ़ी में से एक है। पिछले 50 वर्षों का सबसे प्रतिभाशाली नेता। उसकी मार्शल आर्ट्स की उपलब्धियाँ तुम कैसे समझ सकते हो, एक बदबूदार डिलीवरी लूजर के रूप में? डेड सिम, अब तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। मैं तुम्हें खुशी खुशी मरने देने पर भी विचार कर सकता हूँ। तुम बहुत कमजोर हो, मुझे वार्म अप करने के लिए भी पर्याप्त नहीं। कोई बेहतर ढूंढो। तुम मेरी नजरों में चींटियों जितने कमजोर हो। बेटा चोर, मरने वाले हो तो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि चींटी कौन है। पत्ते, तुम अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? चलो सब मिलकर चलते हैं। किलिंग ग्रिस सम्राट निश्चित रूप से इनाम देगा। मुझे तुम्हें चेक करने दो, मुझे भी शामिल करो। वहाँ कौन है? बाहर आ।
तेरे पास कैसा जादू है? पिताजी, अगर आप फिर से नहीं आए तो तुम्हारा बेटा सचमुच राक्षस समझा जाएगा। हा हा हा। बेटा, तेरा स्वभाव कब से इतना अच्छा हो गया? क्या तुमने हमेशा मुझे नहीं सिखाया कि इंसान को शांति को महत्व देना चाहिए? शांति तो अपने परिवार के लिए कीमती है। ऐसे गद्दार को तो पीटना ही पड़ता है। अरे बुरी चीज, किसकी बात कर रही हो? मैं अब सम्राट की पत्नी हूँ। अगर स्वामी को पता चला कि तुमने मुझसे ऐसा कहा तो समझते हो वह तुम्हारे साथ क्या करेगा? यह मत सोचो कि कुछ सूखे पत्तों से हमें डरा सकोगी। मेरी बेटी सम्राट की पत्नी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक बाल भी छूने की? स्वामी से इतनी बेअदबी से बात करने की हिम्मत? पाप की सजा मौत है। श्रीमान और श्रीमती सु, तुम्हारा सुपरिवार भी नामी गिरामी बड़ा परिवार है। ऐसा विश्वासघाती काम करने का क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? ये सब कुछ बेकार की बातें हैं। तुम सच में यह नहीं सोचती कि एक शादी के कागज से मेरी बेटी सम्राट को छोड़ देगी और इस डिलीवरी वाले से शादी कर लेगी? तुम विश्वासघाती हो, फिर भी इतने धर्मात्मा बनते हो। हमारे लिन परिवार के पूर्वज भी अंधे थे। क्या हमें यह जानना चाहिए था? हम तुम्हारे सुपरिवार को गांव में ही रहने देते। थू, हमारे सुपरिवार का आज का दिन पूरी तरह हमारे सुपरिवार की काबिलियत की वजह से है। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? तो लगता है तुमने अनुबंध तोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। तो फिर तुम्हारा अस्तित्व बचाने की कोई जरूरत नहीं। बहनों, उनका रुकिए चाचा, सुपरिवार का विश्वासघाती होना हमारी गलती है। मैं एक कमजोर महिला हूँ, कुछ भी बदलने में असमर्थ। लेकिन सुपरिवार की बेटी होने के नाते मैं इसकी भरपाई करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। आपका क्या मतलब है? मैं लिन परिवार में शादी करना चाहती हूँ। लिन परिवार की बहू बनना चाहती हूँ। तुम कौन हो? सुपरिवार पर उंगली उठाने की बारी तुम्हारी कब आई? तुम्हारे कहने के मुताबिक सुपरिवार में अच्छा इंसान सिर्फ तुम ही हो। क्योंकि तुम इतना अच्छा इंसान बनना चाहती हो तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अगर तुम्हें हिम्मत है तो सबके सामने करके दिखाओ। घोषणा करो कि तुम अभी जो कुछ भी रखती हो सब छोड़ दोगी, कि आगे चलकर सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बस इसी गंदे डिलीवरी वाले के साथ मुश्किल जिंदगी जीना तुम्हारी हिम्मत है या तो सिर्फ अच्छी बातें करना है? शादी के बाद कौन नहीं जानता, फिर भी सुपरिवार के पालन पोषण के बारे में सोच रही हो। यह छोटी सी सोच तुम किसे बेवकूफ बना सकती हो? सुपरिवार की दूसरी बेटी, क्या यह झूठा नहीं हो सकता? मैं बस तुमसे पूछता हूँ, हिम्मत है या नहीं? मुझे किस बात का डर है? जरा सोचो तो, तुम्हारे पास अभी जो कुछ है उसे पाने के कितने लोग सपने देखते हैं। क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगी? सुनान यहाँ शपथ लेती है, अब से सुपरिवार के सभी हिस्से और संपत्ति छोड़ देती है। बिना कुछ लिए लिन परिवार में शादी करती है। अब से मैं सुपरिवार के किसी भी फायदे में कभी दखल नहीं दूंगी। आगे चलकर गरीबी हो या अमीरी, चाहे सड़क पर भीख मांगना पड़े, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ चलूं। पिताजी, यह विवाह पुस्तक स्पष्ट रूप से केवल नहीं लिखी गई है। अरे बदमाश, देखो यह लड़की इस तरह कुछ भी करने को तैयार है। तुम्हें और किस बात का झिझकना है? अरे मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। इस दुनिया में तुम जैसी इतनी अच्छी बेटी भी होती है। चिंता मत करो, हमारा लिन परिवार तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं पिताजी, तुम मत बोलो। मैं केवल सही लड़की के साथ ही जुड़ सकता हूँ। हम एक आदमी एक औरत से मिल सकता है जो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, यहाँ तक कि परिणामों की भी परवाह न करे। तो यही औरत उसके लिए बनी है, चाहे वह तलवारों और आग का सागर ही क्यों न हो। तुम उसकी रक्षा करने की कसम खाओ। मेरे पिताजी सही कह रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं शुरू में तुम्हें बचाऊंगा। वह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला था। अब से मैं लिन जिन हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे बिजली ही क्यों न गिरे। मैं आधा कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। बधाई हो महोदय, बधाई हो महोदया। अब जबकि शुभ समाचार तय हो गया है तो पहले एक पार्टी करते हैं। तुम्हें पहले हुई बातों को रोकने की जरूरत नहीं है। अतीत को छोड़ दो, सब लोग अच्छे से खाओ पियो। अरे तुम यह बुरी चीज, क्या तुम गलत सेट पर आ गए हो? आज मेरी बेटी की एम्परर के साथ सगाई की पार्टी है। यहाँ चिल्लाने की तुम्हारी बारी नहीं है। तुम निकल जाओ। जैसा बाप वैसा बेटा, पूरा परिवार मूर्ख है। और यह अवज्ञाकारी बेटी, अब उसका हमारे सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं है। आज मेरी बड़ी बेटी की एम्परर से शादी है। अन्य फालतू लोगों का यहाँ स्वागत नहीं है। मास्टर लिन, कृपया वापस जाए। चाचा चलो यहाँ से चलते हैं। हम यहाँ ऊंची डालियों पर नहीं चढ़ सकते। अरे हाँ, तुमने अभी कहा कि यह एम्परर की सगाई की पार्टी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, क्या तुम चाहते हो कि मैं एम्परर के तहत नियुक्ति पत्र निकालूं? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एम्परर की सगाई की पार्टी है तो हम सही जगह पर हैं। बेटा, बहू, क्या तुम इस भोज से संतुष्ट हो? हाँ हाँ पापा, मैं जानता हूँ आप किफायत के पक्षधर हैं।
लेकिन आप दूसरों की शादी में खाने पीने नहीं जा सकते। ओ अंकल, शादी तो बस एक औपचारिकता है, इसका होना न होना कोई मायने नहीं रखता, मुझे परवाह नहीं है। यह क्या है? क्या तुमने अभी उनकी बात नहीं सुनी? यह तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया था। क्या यह सम्राट के लिए नहीं है? बेटा, अब जबकि यह समय आ गया है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम ही वो पौराणिक सम्राट हो। क्या कहा? मैं सम्राट हूँ? तुमने 9 दिनों का वज्र प्रकोप झेला है। चूंकि मानव सम्राट का शरीर अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी सम्राट की आभा तो परिपक्व हो चुकी है। बस तुम्हें आज रात अपनी पत्नी के साथ बितानी होगी, तब तुम असली सम्राट बन जाओगे। आहा हा हा। अरे, यह निकम्मा सम्राट है, मजाक कर रहे हो? कम से कम किसी भरोसेमंद को तलाशो। सम्राट डिलीवरी भेजता है? तुम्हारा दिमाग इतना उड़ता क्यों है? मुझे तो बस हमारी छोटी बहन पर तरस आया, कमरे भर पागलों के साथ। मुझे डर है कि भविष्य में उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। यह इतना आसान नहीं है। आज इन गंवारों ने सगाई की पार्टी तोड़ फोड़ दी और सम्राट के साथ अभद्रता भी की। आज मैं तुम्हें पूरा का पूरा शव छोड़ दूंगा। तुम भाग्यशाली हो। मेरे पति के आने का इंतजार करो, वह निश्चित ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा देगा। कोई इन्हें पकड़ो, कोई भी भागने न पाए। डोंगचोंग। कौन से निकम्मे यहाँ उधम मचाने की हिम्मत करते हैं? मेरी बात सुनो, जो भी उपद्रव करेगा उसे बिना दया के मार डाला जाएगा। सम्राट यहाँ है, तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? तुम सच में खुद को सम्राट समझते हो? मुझे नहीं लगता तुम हम सबको मार सकते हो। मैं 3 तक गिनूंगा। अभी तक कौन नहीं झुका है? उसका अंत भी ठीक उसी तरह हुआ। 1, 2। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी बेटी अब सम्राट की मंगेतर है। शरारत मत करो, नहीं तो सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे यकीन नहीं होता तुम हम सबको मार सकते हो। क्या यह? आहा हा, डोंगचोंग देवता को मार रहा है। अगर वे तुम पर विश्वास नहीं करते तो बस उन्हें विश्वास दिलाओ। रुको। डॉक्टर जू, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। वे, क्या तुम्हें अभी भी मेरी याद है? बेशक मुझे याद है। उस दिन तुम मुझे अपना पूर्वज नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मेरा एक सौदा है। मेरा तुम जैसा कोई भयानक परपोता नहीं है। फिलहाल मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन उस दिन तुमने मेरे गुरु का नाम बदनाम किया। इसका हल क्या है? तुम्हारा गुरु कौन है? ओह, अब मुझे याद आया। क्या वह वही आदमी है जो दाईं ओर शौच करता है? दृष्ट, तुम क्या हो? गुरु, इस बार आपने इस बच्चे को अपना नाम बदनाम करते सुना। अनुतापी, तुम इसे कैसे सुलझाते हो? गुरु, क्या आप लॉर्ड जुआन श्री जुआनतियान यहाँ हैं? जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेकते? सलाम करो। श्री जुआनतियान से मिलो। तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? क्या तुम मौत से नहीं डरते? मेरे पिताजी जीने के लालची और मौत से डरने वाले के रूप में कुख्यात हैं। तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? जाहिर है वह तुम्हें नीचा समझता है। चुप रहो। तुम मेरा अपमान कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुमने बार बार मेरे गुरु के नाम को कलंकित किया है। तुम्हें आज मरना ही होगा। ठीक है, उठ जाओ। लड़के, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मृतकों को जीवित करने की कला है। यह गिनती में नहीं आता। बस इतना है कि मैं मृत्यु से ज्यादा परिचित हूँ। मैंने उससे किसी को वापस मांगा, उसे यह एहसान अदा करना ही पड़ेगा। दुस्साहस, तुम अभी भी मेरे गुरु के सामने बकवास कर रहे हो। लड़के, मुझे लगता है तुम में भी कुछ कौशल है। आज मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। घुटने टेको और सिर झुकाओ। मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे लिए काम करो। मैं आज मेरा आदर करने के महापाप से तुम्हें बख्श दूंगा। श्री जुआनतियान, यह बिल्कुल असंभव है। इस व्यक्ति ने आपके नाम का अपमान किया है। यदि कठोर दंड नहीं दिया गया, पूरे दिन महानुभावों की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी? चुप रहो। क्या तुम मुझे सिखाना चाहते हो कि काम कैसे करते हैं? घुटने टेको और सिर झुकाओ। सिर झुकाने के बाद तुम मेरे जुआनतियान के शिष्य हो। इस लानत के आदमी को कैसा भाग्य मिला? उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना चाहिए था। नतीजा यह है, वह श्री जुआनतियान का शिष्य बन गया। क्या भविष्य में उसे देखकर हमें सलाम नहीं करना पड़ेगा? बस हो गया, हमने अभी उनका अपमान किया। अगर वह भविष्य में श्री जुआनतियान का शिष्य बन जाता है, क्या यह हमसे बदला नहीं लेगा? मैं वास्तव में ईर्ष्या कर रहा हूँ। यह आकाश को तोड़ने वाला आशीर्वाद मुझ पर क्यों नहीं पड़ता? आहा, तुम किस पर हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मुझे शिष्य के रूप में लो। तुम मुझे क्या सिखाओगे? मुझे सही से हगना सिखाओगे क्या? लानत की चीज, तुम श्री जुआनतियान, इस बार तो तुमने अपने कानों से सुना। यह व्यक्ति तुम्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। अगर तुम इस व्यक्ति को नहीं मारोगे तो उसे जिंदा रखने का क्या फायदा?
क्या अफसोस है, क्या शानदार क्षमता है, लेकिन तुम खुद को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। इस मूर्ख को जिंदा छोड़ना एक गलत फैसला है। बहू, इस छोटे बदमाश की बदबूदार बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन चरित्र, तुम भरोसा कर सकती हो। चाचा, चिंता मत करो। मुझे लगता है वो काफी अच्छा है। ऐसा लगता है कि मैंने गलत फैसला नहीं किया। सब कहते हैं मेरा बेटा बड़ी मुसीबत में है। क्या तुम फंसने से नहीं डरती? जब से मैंने लिन परिवार में शादी करने का फैसला किया है, मुझे लिन परिवार के साथ हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। मैं खड़े होकर मरना पसंद करूंगी, कभी घुटने नहीं टेकूंगी। मुझे किसी चीज से डर नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। सम्राट की पत्नी से कम नहीं। तुम उनसे क्या बात कर रहे हो? जल्दी से लड़ाई खत्म करो, जल्दी से शादी करो। हाँ। नमस्ते। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 3 चाल दूं? तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आओ, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है। श्री जुआनतियान से कम नहीं। मुझे डर है कि ऐसी शुद्ध कृतियां पहले ही दिव्य लोक में प्रवेश कर चुकी हैं। पहले मैंने केवल लिंगियन सेक्ट के सेक्ट मास्टर पति के बारे में सुना था। श्री ब्राइट लिफ्ट और श्री राइट सदी महान है। अब लगता है कल्पना से भी ज्यादा मजबूत है। श्री जुआनतियान, क्या तुम उसे मरने नहीं दे सकते? उसे जिंदा रखने के लिए मरने से बेहतर है दुखी जीवन जीना। बेचारी चीज, मर जाओ। लिंजिन, यह बच्चा वापस लड़ाई क्यों नहीं? छोटे साहब, 1 मिनट रुकिए। छोटे साहब ठीक लग रहे हैं। अरे गुरुजी, तारे हिल रहे हैं। तुम असल में हो कौन? मेरा बेटा इंसान नहीं है। ठीक है, मेरा बेटा एक देवता है। अब बात बनी। अरे, सुन रहे हो मेरी बात? मेरे पिता ने कहा है कि मैं एक देवता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत की देवताओं को भी चुनौती दो। क्यों नहीं घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगते? मैं लिंगियन संप्रदाय का मिस्टर ब्राइट राइट हूँ। मुझे नाराज करना लिंगियन संप्रदाय को नाराज करने के बराबर है। लिंगियन संप्रदाय क्या करता है? क्या वे खाना भी डिलीवर करते हैं? चुप रहो। सुनो, लिंगियन संप्रदाय 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। सर्वोच्च ये किंगलान बहुत शक्तिशाली लड़ाकू स्वभाव की है। तुम्हें लगता है तुम उनके लायक हो? ये किंगलान नाम से तो लगता है कोई महिला है। मुझे तो बस बिस्तर गर्म करने के लिए एक और नौकरानी चाहिए। अगर वह सुंदर है तो मैं उसे भी रख सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत! सर्वोच्च के नाम को तुम अपवित्र नहीं कर सकते। तुमसे बहस करने का मन नहीं है। जान, मैंने देख लिया। हमें यह सगाई का कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। चलो वापस सोने चलते हैं। तुम बकवास मत करो, इतने लोग देख रहे हैं। कौन है? मेरी पत्नी और मेरा स्वाभाविक विवाह है। कौन कुछ बकवास कहने की हिम्मत करता है? हाँ, ठीक है। उनसे बात करना बंद करो। अगर सर बनना है तो या तो निकल जाओ या मर जाओ। तुम्हारा क्या? मेरे बेटे की आज शादी है। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। यहाँ से गुरुजी लिन, भूलना मत, आज मेरी बेटी और सम्राट की सगाई की पार्टी है। अरे बाप रे, बताओ, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? बहन, उसे मार डालो। सुपरिवार विश्वासघाती है। दया नहीं दिखाना, मार डालो। कौन? लिंगियन संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख यहाँ है। कौन है जो इतना दुस्साहस कर रहा है? अधीनस्थ ज्वांतियान संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम करता है। क्या वही है? पता चला कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरा ख्याल है। गुरुजी, मुझे लगा था आप मुझे भूल गए हैं। मेरी हिम्मत नहीं है। मेरे पास वास्तव में महत्वपूर्ण काम है, इसलिए। महत्वपूर्ण काम? नाम या दौलत के लिए? महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। गुरुजी को सूचित करो, आपने मेरे गुरुजी को गलत समझा। वह भी लिंगियन संप्रदाय के हित के लिए सोच रहे हैं। अभी मेरे गुरुजी ने महाराज सम्राट की सगाई की दावत की रक्षा की, लेकिन उनकी खूब पिटाई हुई। अगर आप समय पर नहीं पहुँचते, डर है कि उनका। गुरुजी जी। संप्रदाय प्रमुख, इस वैद्य ने जो कहा है वह सच है। आज सम्राट के साथ मेरी सगाई की पार्टी है, लेकिन कोई यहाँ उपद्रव कर रहा है। लॉर्ड जुआनतियान भी मेरी मदद के लिए यहाँ आए हैं। बकवास बंद करो। सम्राट देवताओं का सच्चा स्वरूप है। तुम उनकी मंगेतर कैसे हो सकती हो? जल्दी करो, महाराज को इंतजार न कराओ। महाराज, देखिए, यह सच है। यह सम्राट द्वारा हमें दिया गया विवाह प्रमाण पत्र है। हाँ, ये सेक्ट मास्टर। आज मेरी बेटी की सगाई सम्राट के साथ है। हमने आपके आने की उम्मीद नहीं की थी, वरना जाने से पहले एक प्याला शादी की शराब पी लीजिए। चूँकि ये सम्राट का विवाह भोज है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बधाई देनी चाहिए, स्वयं सम्राट को। सम्राट,
कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आज इस व्यक्ति को सजा नहीं दी गई, मुझे डर है कि आप और यहाँ मौजूद सभी लोग शादी की शराब पीने का मौका भी नहीं पाएंगे। सम्राट को सूचित करो, आज सम्राट की शादी है, लेकिन लोग उपद्रव मचा रहे हैं और मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाई है। कौन इतना साहसी है जो सम्राट के विवाह भोज में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? यही वह व्यक्ति है। अब आप सेक्ट लॉर्ड हैं। इतने आकर्षक कपड़े पहनना धृष्टता है। ठीक है, आप मेरा सम्मान नहीं करते। आप हमारे सेक्ट मास्टर के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करते हैं? यह एक पाप है। वही है, आज उसने न सिर्फ सम्राट के साथ मेरे विवाह भोज में उपद्रव किया, उसने लॉर्ड ज़ुआनतियान को भी घायल कर दिया। अब वह आपके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहा है। अगर हम उसे दंड नहीं देते, मुझे डर है कि यह शादी नहीं हो पाएगी। सेक्ट मास्टर उसने मेरी बेटी का अपमान किया। जब बाद में सम्राट आएंगे, मैं देखूंगा कि उसका क्या हश्र होता है। मैं सेक्ट मास्टर से विनती करता हूँ कि इस व्यक्ति को खत्म कर दे। अगर इस व्यक्ति को दंड नहीं दिया गया, भगवान असहमत होंगे। पहले उसकी नसें तोड़ देना बेहतर है। उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दो, यातनाएं दो, ताकि सम्राट को एक स्पष्टीकरण दिया जा सके। उसे मार डालो, 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 उसे मार डालो। तो क्या आप टेक आउट ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं इसे आप तक खुद पहुंचाऊंगा। ये किंगलान मिंगरेंजों की मास्टर अपने उपकारक को प्रणाम करती है। चलो उठो, अगली बार टेक आउट ऑर्डर करते समय साइन करना याद रखना। शुक्रिया। संप्रदाय प्रमुख, आखिर हो क्या रहा है? हेडिस को मारने वाला मैं नहीं था, वह था। वह महाराज, भले ही तुम उसकी मदद करना चाहो, इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ना? हालांकि इस लड़के में कुछ हुनर है, लेकिन अगर तुम यह कहने जा रहे हो कि हेडिस को मारने वाला वह था, यह अविश्वसनीय है। सिर से पांव तक। ज़ुआनतियान, तुम बहुत अशिष्ट हो। तुम्हारे अधीनस्थ भी मेरी ओर उंगली उठाने की हिम्मत करते हैं। घुटने टेको। महाराजाधिराज, मैं घुटना? गुरुजी, आप इस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं। मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। इस आदमी ने सम्राट की सगाई की पार्टी में बड़ा हंगामा किया। उसने एक तबाही मचा दी है। क्या आप सचमुच उसके लिए मुझे दंडित करने जा रहे हैं? महाराजाधिराज, लॉर्ड ज़ुआनतियान ने ठीक कहा। मैं अब सम्राट की पत्नी हूँ। अगर आप उसकी मदद करेंगे, तो आप सम्राट के खिलाफ होंगे। महाराज, सम्राट के आगमन से पहले अगर आप अभी इस हरामजादे को मार दें, शायद जब सम्राट आएंगे, न सिर्फ वे हमें माफ कर देंगे, बल्कि वे हमारे दोस्त भी बन जाएंगे। संप्रदाय प्रमुख, आप एक समझदार व्यक्ति हैं। कैसे चुना है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ज़ुआनयुआन संप्रदाय 300 साल से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। इसने हमेशा न्याय के शब्द का सम्मान किया है। मैं इसकी 19वीं पीढ़ी की प्रमुख हूँ। मैं विश्वासघात कैसे कर सकती हूँ? अगर आज तुम में से किसी ने भी मेरे उपकारकर्ता के खिलाफ फिर से हिम्मत दिखाई, तो इस तलवार की तरह अंत होगा। ये संप्रदाय प्रमुख, क्या आप सचमुच एक बाहरी व्यक्ति का समर्थन करना चाहते हैं और सम्राट महोदय के दुश्मन बनना चाहते हैं? चुप रहो, तुम निंदक छोटे आदमी। अब आधिकारिक तौर पर लिंगयुन संप्रदाय से निकाल दिया गया है। तुरंत मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। तुम यह सब एक डिलीवरी वाले के लिए करने जा रहे हो, तो मैं भी एक बयान दूंगा। अब से मैं सु परिवार के प्रति वफादार हूँ, सम्राट के प्रति वफादार। कैसा हवा देखकर पतवार मोड़ने वाला दो मुहा आदमी है। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम उसके साथ दफन होना चाहते हो? मुझे लगता है तुम सब भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। मैं अब सम्राट की पत्नी हूँ। एक मामूली लिंगयुन संप्रदाय मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। यह सम्राट का हमारी बेटी वेइवेई के लिए नियुक्ति पत्र है। इस पर सम्राट की मुहर भी लगी है। मैं देखती हूँ तुम में से कौन उपद्रव करने की हिम्मत करता है। उपकारकर्ता, इस जगह पर ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। पहले चलते हैं। जाना पिताजी, आपने ऐसा मंजर बना दिया। अब क्या कहते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट के विवाह अनुबंध को छीनने की? तो क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी शादी का अनुबंध तोड़ने की? इस पर तो अभी भी सम्राट की मुहर लगी हुई है। तुम तो हमें मार डालोगे। तुम पागल हो। तुम सब पागल हो। मेरे पति के आने तक इंतजार करो, वह तुम सब के टुकड़े टुकड़े कर देगा। घबराओ मत, सबने देखा कि सम्राट के विवाह अनुबंध को फाड़ने वाला वही था। हमें बस इन्हें काबू में करना है। सम्राट के आने तक इंतजार करो, हमारे पास स्वाभाविक रूप से स्पष्टीकरण होगा। आज देखते हैं तुम कहाँ जाते हो। महानुभाव,
सम्राट की मुहर फाड़ना पाप और आपदा है। आप पहले अपनी पत्नी को लेकर जाइए, मैं आपको बचाने के लिए यही रुकती हूँ। ये सेक्ट मास्टर, हम आपकी इस कृपा को पहले स्वीकार करते हैं। आज मैं सूनान एक प्रेममय और धर्मप्रायण पति से विवाह कर सकी हूँ और आप जैसे धर्मप्रायण व्यक्ति ये सेक्ट मास्टर से भी मिल सकी हूँ। मैं सूनान बिना किसी पछतावे के मर सकती हूँ। पत्नी, हालांकि तुम मुझे बहुत समय से नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें दिन ब दिन और गहराई से क्यों चाहने लगा हूँ। अगर इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी तो अगले जन्म में मैं निश्चित रूप से तुम्हारा साथ दूंगी। इसका क्या मतलब है? पिताजी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखो, तुम्हारी बहू कितनी बेचैन है। हाँ, ठीक है बहू, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा। हाँ। यह नियुक्ति पत्र का नया पत्र है। अब तुम सम्राट की महारानी हो। हाँ, क्या तुम्हारे परिवार में कोई समस्या है? कुछ कचरा बाहर निकाल लाओ। क्या तुम हम सबको मूर्ख बना सकते हो? गवार, इस पर सम्राट की मुहर होनी ही चाहिए, नहीं तो क्या दुनिया की हर औरत सम्राट की पत्नी बन सकती है? हाँ, मेरे दिमाग को देखो, मैं इसके बारे में भूल गया। हाँ, ऊपर, यह सम्राट की मुहर है। मेरी प्यारी बहू, इस क्षण से तुम आधिकारिक तौर पर मेरे लिन परिवार की बहू बन जाओगी। वह सम्राट की पत्नी भी है। लिनजिन, क्या मैंने नहीं कहा था? मैं सम्राट हूँ, लेकिन वे बस विश्वास नहीं करते। नामुमकिन, वह जरूर नकली है। वह सम्राट कैसे हो सकता है? सम्राट की मुहर दुनिया में अद्वितीय, इसे केवल सम्राट और सम्राट के खून वाले ही नियंत्रित कर सकते हैं। क्या वह सच में सम्राट है? हम घुटने टेकते हैं। मेरा पुत्र दयालु सम्राट के रूप में महान, लेकिन तुम जैसे चूहों द्वारा बार बार अपमानित किया गया। तुम्हारा क्या अपराध है? तुम्हें पता होना चाहिए। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे सच में आपके सम्राट होने की पहचान नहीं थी। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। यह सब उसकी गलती है। यह सब इसलिए क्योंकि वह हमें मूर्ख बना रही है। इसने हम पर ऐसी आफत ला दी। कृपया अपना हाथ उठाइए, मुझे मेरी जान दे दीजिए। नामुमकिन। शुरुआत में मुझे निश्चित रूप से 2 विवाह अनुबंध मिले थे। एक लिन परिवार से है, एक सम्राट से है। वह एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? पहला विवाह अनुबंध जल्दबाजी में भेजा गया था। मेरे पुत्र की पहचान नहीं की, इसलिए मैंने एक और विवाह अनुबंध जोड़ दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी लापरवाही के कारण ऐसा होगा। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। तुम आखिर हो क्या? यह कैसे हो सकता है? लिनजिन, मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे तुम सच में पसंद हो। मैं अभी तुमसे शादी करूंगा। क्या हम अभी शादी कर लें? लिनजिन, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख। मुझसे दूर रहो। अब मैं शादीशुदा हूँ। तुम तो रखेल बनने के भी काबिल नहीं हो। लिनजिन, तुम झूठ बोल रही हो। कॉलेज में तुम 4 साल तक मुझ पर मरती रही। क्या यह इसलिए नहीं कि तुम्हें मैं पसंद हूँ? मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुम्हें बिजली के प्रकोप से बचने के लिए पीछा किया। तुम्हें ऐसे पीछा किया जैसे खाना डिलीवर कर रहा हूँ। तुम ज्यादा सोचती हो। सुपरिवार, उन्होंने मेरे बेटे का अपमान किया। उसका अपराध सजा के काबिल है। बहनों, जरा रुको। चाचा, तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? ससुर जी, हाँ, मेरा खून भी सुपरिवार का है। हालांकि वे नेक नहीं हैं, लेकिन मैं अन्याय नहीं कर सकती। मैं ससुर जी से विनती करती हूँ कि उन्हें एक रास्ता छोड़ दें। आह पापा, आह मम्मी। मेरी बहू, यह मेरी गलती नहीं है। मैंने उन्हें नहीं मारा। यह सुपरिवार का सम्राट के साथ विवाह संबंध तोड़ना है। वे स्वर्ग द्वारा दंडित हैं। सुपरिवार को यही मिलना चाहिए। किसी को दोष मत दो, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम आज की आपदा से बच पाओ तो भविष्य में अपना ख्याल रखना। चलो, चलते हैं। यह एक अभिशाप है। भागो। कुतिया, तुमने मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाई। मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। वापस जाओ और मालिक से माफी मांगो। तुम हो? महारानी, तुम ठीक हो? मैं अब एक आवारा कुत्ता हूँ। तुम भी मेरा मजाक देखने आई हो, है ना? तुम गलत समझ रही हो। मैंने कहा तुम सम्राट की पत्नी हो और तुम्हें होना ही चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? सुजी, मेरा नाम आओई है। हमारे डोंगरेन क्लब में शामिल होने पर स्वागत है। बस तुम्हारी सहमति हो तो महारानी का पद तुम्हारा होगा। लिनजिन, तुम मेरे बदले का इंतजार करो। पति जी,
ये पी लो। प्यारी, फिर से नहीं। प्लीज मुझे थोड़ा आराम दो। हम 1 महीने से यही कर रहे हैं। अब मैं और नहीं कर सकता। चलो, हिम्मत रखो। बातें बंद करो। क्या तुम अभी भी एक सच्चे दयालु सम्राट बनना चाहते हो? अभी पी लो। पापा, आप रोज मुझसे वैसा काम करवाते हो। इसका दयालु सम्राट बनने से क्या लेना देना है? तुम एक महान संकट से गुजरे हो। इसमें एक सम्राट की आभा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं बदली है। सच्चा सम्राट नाना ही तुम्हारे लिए है। केवल इसी तरह तुम अंतिम रूपांतरण से गुजर सकते हो। मुझे सम्राट में क्यों बदलना है? मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम्हें कुछ बताने का समय आ गया है। तुम्हारी माँ बीमारी से नहीं मरी थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। किसने किया? मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। यह इतना आसान नहीं है। जिसने तुम्हारी माँ को मारा वह इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा क्या? देवताओं ने तुम्हारी माँ को मार डाला। अगर तुम अपनी माँ का बदला लेना चाहते हो तो सिर्फ एक सच्चा दयालु राजा बनकर ही स्वर्ग के द्वार को चीरकर देवताओं को धरती पर लुभाओ, तभी तुम अपनी माँ का बदला ले पाओगे। क्या सच में एक दिन वह कोई पौराणिक देवता बन जाएगा? ऐसा नहीं है, बस रहने की जगह अलग है। हम जमीन पर रहते हैं और वे आसमान में रहते हैं, इसलिए उन्हें देवता कहते हैं। क्या वह कमीना ताकतवर है? स्वर्ग की आभा धरती से सैकड़ों गुना ज्यादा है। स्वाभाविक रूप से हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और स्वर्ग और धरती के बीच में एक स्वर्ग द्वार है जो स्वर्ग और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा से बना है। तुम्हारी वर्तमान साधना धरती पर अजेय है, लेकिन अगर तुम स्वर्ग के द्वार को चीरना चाहते हो, उन्हें नीचे लुभाना चाहते हो, देवताओं से लड़ना चाहते हो, तो सिर्फ दयालु सम्राट के असली शरीर को जगा कर ही। पापा, बातें बंद करो। जान, चलो ऊपर चलते हैं। चलो जारी रखते हैं। महाराज, यह निमंत्रण मुझे अभी मिला है। निमंत्रण? क्या निमंत्रण? सम्राट उत्तराधिकार समारोह निमंत्रण पत्र? यह कब आयोजित किया गया? मुझे नहीं पता। मैंने कोई समारोह आयोजित नहीं किया। क्या कोई इसकी नकल कर रहा है? धत, यह एक क्या मतलब? हमें मिली जानकारी के मुताबिक पूरे महाशिया में ऊंचा दर्जा रखने वाली हर ताकत ने ऐसा निमंत्रण प्राप्त किया है। उस झूठे दयालु सम्राट ने नायकों का आह्वान किया है। फिर झूठा ही असली बन जाएगा और असली झूठा बन जाएगा। तो फिर हमें जल्दी से प्रमुख ताकतों को सूचित करना चाहिए। उस नकली सम्राट के झूठ को उजागर करें। मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है। कल महान समारोह है। अगर हम अभी भी खड़े होते हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? उस झूठे सम्राट ने हमें चुप कराने की कोशिश की। वो हमें जाने नहीं देगा। फिर जब उसने आदेश दिया, हम पर दुनिया के नायकों द्वारा हमला किया जाएगा। चिंता मत करो, बस कुछ अकेले डाकू। बेटा, तुम कल उस झूठे सम्राट का पेट फाड़ने जा रहे हो। देखो उसकी महत्वाकांक्षा कितनी बढ़ गई है। अपना सम्राट का पोशाक पहनना याद रखना। मैं कल नहीं जा रही हूँ। ऐसा क्यों? मुझे जीवन मृत्यु का कोई डर नहीं है। बस इतना है कि मैं शक्तिहीन हूँ। मुझे डर है कि मैं लिन जियान पर बोझ बन जाऊंगी। चिंता मत करो, तुम सम्राट की पत्नी हो, कोई आम इंसान नहीं। लड़कियों, गुरु, तुम चारों पिछले कुछ सालों से तुमने वही किया है जो सम्राट की पत्नी को करना चाहिए। अब महारानी प्रकट हो गई है। अब तुम्हारे लिए फिर से सामान्य लड़कियां बनने का समय आ गया है। समझ गयी। महारानी, कृपया हमारे साथ एक जगह चलें। कल का उत्सव, तुम्हें पता है क्या करना है। चिंता मत करो, हम आ गए हैं। सब कुछ तैयार है, बस हम चिंतित हैं। लिन जिन जल्दी आ जाएगा। लेकिन श्री काटो, लिन जिन, यह कुत्ते वाली बात। शक्ति वाकई अलग है। मुझे डर है कि वह समय आ जाएगा। चिंता मत करो, कल के समारोह में विभिन्न नायक एकत्र होंगे। उनकी नजरों में तुम ही असली सम्राट हो। उस समय बस तुम्हारा एक आदेश होगा। तुम क्या सोचते हो, क्या वे अब भी नायकों के हमले को झेल पाएंगे? मैं समझ गया। कल का उत्तराधिकार समारोह, यह तो बस एक जाल है। खैर, हमें लिनजिन के अंदर आने का इंतजार करना होगा। बढ़िया, मुझे चतुर लोगों के साथ काम करना पसंद है। कल के बाद तुम दोनों असली सम्राट और सम्राज्ञी बन जाओगे। यह आसान था। शुक्रिया श्री काटो। चिंता मत करो, आज से हम श्री काटो की आज्ञा का पालन करेंगे। सलाम, नीचे जाओ। हाँ हाँ। आओई, तुम क्या कहना चाहते हो? श्री काटो, कल सभी नायक एकत्र होंगे। इस दुनिया के स्वर्ण और रजत नेता मुझे ली वेंजी और सु वेई वेई, उन दो मूर्खों का डर है, पकड़े जाएंगे। ताकि मुझे डर है कि हमारा निकलना मुश्किल होगा।
मैंने एक जाल बिछाया है। तुम्हें लगता है यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है? तुम्हारा मतलब क्या है? कल के बाद पूरा देश अंततः गिर जाएगा। क्या यह वही ड्रैगन नस है जो स्वर्ग और धरती के दोनों लोगों को जोड़ती है? मैंने सुना है कि सम्राट आज ड्रैगन नस को काटने वाले हैं। स्वर्ग के द्वार खोलो। हम स्वर्ग में कुंग फू का अभ्यास करने जा सकते हैं। मेरा मतलब सच में है। स्वर्ग में आध्यात्मिक ऊर्जा धरती से सैकड़ों गुना ज्यादा है। अगर हम वाकई दिव्य लोक में अभ्यास करने जा सकें, तो हमारी साधना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सम्राट हमें दे रहे हैं। भविष्य में हमें इसका बखूबी बदला चुकाना चाहिए। महान सम्राट आ गए हैं। सम्राट को प्रणाम, महारानी को प्रणाम। खड़े हो जाओ। शुक्रिया। मुखिया, आज मेरे पति का उत्तराधिकार समारोह है। आपने हजारों मील दूर से बधाई देने आना किया है। हम दोनों बहुत आभारी हैं। धन्यवाद स्वरूप। मेरे पति सम्राट की शक्ति का उपयोग करेंगे, ड्रैगन को काटेंगे, स्वर्ग के द्वार खोलेंगे, ताकि मुखिया स्वर्ग और धरती के बीच आसानी से आ जा सकें। बढ़िया है। अब से हम दिव्य लोक में अभ्यास करने जा सकते हैं। सम्राट का यह उपहार, हम आभारी हैं। भविष्य में हम सम्राट का समर्थन करेंगे, किसी भी कीमत पर। मैं सम्राट हूँ। बेशक मानव जाति का ध्यान रखूंगा। आज मैं स्वर्ग का द्वार खोलूंगा। सबको आज मैं स्वर्ग के द्वार खोलूंगा। सब लोग उठ जाएं। बढ़िया एक्टिंग है ना? तुम पर ड्रैगन रोब है। पति जी, क्या ये लोग फिल्म बना रहे हैं? शायद हाँ। लगता है वो अभी भी बादशाह का रोल कर रहा है। कितना अफसोस है, यह एक्टर थोड़ा कमजोर है। बादशाह इतना खराब कैसे हो सकता है? धृष्टता, तुम कौन हो? बादशाह के सामने अशिष्ट बोलने की हिम्मत? गुस्सा मत करो, सबको धोखा हुआ है। मंच पर वाला नकली है, मैं असली बादशाह हूँ। क्या मैंने सही सुना? अरे तू गंदा डिलीवरी वाला कहता है कि तू खुद बादशाह है। यकीन नहीं तो इससे पूछो। अरे नकली, जनता को समझाओ। धृष्टता, बस एक टेक आउट वाला। मेरे पति पर आरोप लगाने की हिम्मत, कितना बड़ा अपराध। अरे तू भी यहाँ है। कहीं आज भी तुझे बादशाह की बीवी बनने का शौक तो नहीं चढ़ा? जब मेरा पति बादशाह है, तो मैं बादशाह की बीवी ही हूँ ना। जान, कोई तुम्हारी नकल कर रहा है। सुबेबे, अगर तुझे बादशाह की बीवी बनना है, तो बस किसी से शादी करने की जरूरत नहीं। तू चुप रहा। बादशाह की नकल, अशिष्टता, समारोह की व्यवस्था भंग करना, इनमें से एक ही तुम्हारी 100 बार मौत के लिए काफी है। कोई इन्हें गिरफ्तार करो। बादशाह बनना है तो बस ड्रैगन रोब पहन लेना काफी नहीं है। बादशाह का शरीर कुछ भी पहनने से फर्क नहीं पड़ता। बात ताकत की है। नकली नीचे उतर और अपनी मौत। लगता है तुम यह धोखेबाज तैयारी करके आया है। लेकिन अगर तुम मेरे पति को छूना चाहते हो, तो यह भी देखना होगा कि यहाँ मौजूद नेता मानेंगे या नहीं। जवान, तुम ज्यादा घमंड मत करो, नहीं तो आज हम पर कोई दोष मत लगाना कि हमने नैतिकता नहीं दिखाई। मुझसे लड़ना चाहते हो? पहले नेताओं से पूछो कि वे मानते हैं या नहीं। देखती हूँ कौन हिलने की हिम्मत करता है। सम्राट, ये किंगला। सेक्ट मास्टर, ये आप बिल्कुल सही समय पर आए। यह व्यक्ति सम्राट का रूप धरकर यहाँ तमाशा कर रहा है। हम इस चोर को मारने ही वाले थे। सेक्ट मास्टर, ये किंगलान सम्राट महोदय को प्रणाम करती है। उठो। सेक्ट मास्टर, ये क्या तुम भूल गए हो? यह व्यक्ति सम्राट कैसे हो सकता है? तुम धोखा खा गए हो। असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन मैं ये किंगलान जो कहती हूँ वह विश्वास के लायक होना चाहिए। सेक्ट मास्टर, ये के पद के साथ झूठ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन यह डिलीवरी वाला लड़का, यह बिल्कुल भी सम्राट जैसा नहीं दिखता। सेक्ट मास्टर, ये ने जो कहा है वह वाकई बहुत वजनदार है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह मेरे शांगवान होंग की तुलना में कैसा है। और मेरे लिनवानर, मुझे लगता है कि इतना काफी है। कांग्यून हॉल के मास्टर और हुआजी सेक्ट के प्रमुख भी आ गए हैं। आज शिया के तीनों प्रमुख संप्रदाय आ गए। शांगवान हॉल मास्टर, लिन सेक्ट लीडर, कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। सेक्ट मास्टर, ये कुछ साल न देखने के बाद भी इतनी खूबसूरत हैं, पर आपका दिमाग इतना कैसे घूम गया? और यह मामूली भ्रम नहीं है। एक डिलीवरी वाले को सम्राट समझ बैठी। इतनी हास्यास्पद बात। आपको दुनिया की हंसी का डर नहीं? कौन भ्रमित है? कौन नाटक कर रहा है? मेरे ख्याल से आप दोनों मुझसे बेहतर जानते हैं। शांगवान के मार्किस महामहिम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कृपया उठिए, आप बिल्कुल सही समय पर आए। थोड़ी देर से आते तो कुछ लोगों की चालें सफल हो जाती। अब सबके सामने स्पष्ट है कौन है सच्चा परोपकारी सम्राट। सेक्ट मास्टर, ये आपका दर्जा ऊंचा है। अब ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? दुष्टों से मिली भगत कर सम्राट का बहाना बनाया। हम लगभग फंस ही गए थे। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कारण सरल है,
मेरे ख्याल से सेक्ट मास्टर ये एक नकली सम्राट को सिंहासन पर बैठाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि परोपकारी सम्राट के नीचे के नायकों को हुक्म दे सकें और स्वयं पर्दे के पीछे रहकर दुनिया पर राज करने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकें। क्या मैं सही हूँ सेक्ट मास्टर? ये वाह, बातों को उलट पलट देने की आपकी क्षमता काफी ऊंची है। उसने वाकई मेरी सारी लाइनें कह दी। पर मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आप इस स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कांग्यून हॉल और हुआजियान सेक्ट के लोगों तक को अपने साथ मिला लेंगे। ये वाकई अप्रत्याशित है। महाराज, उनसे बात करना बंद कीजिए। जब तक आप परोपकारी सम्राट की मुहर निकाल दें, तब तक ये साबित हो जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली। ठीक है, तुमने यह न बताया होता तो मैं भूल ही जाता। चूंकि तुम कहते हो कि वह परोपकारी सम्राट है, तो उससे परोपकारी सम्राट की मुहर निकालने के लिए कहो। अपनी मेरे पति के पास सम्राट की मुहर है, लेकिन हम इसे लोगों को इतनी आसानी से कैसे दिखा सकते हैं? लेकिन मेरे पास एक योजना है, यह साबित कर सकती है कि असली कौन है और नकली कौन। सच में? फिर बताओ। सम्राट की पत्नी होने के नाते मैं निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इस नकली महिला से पूछना चाहती हूँ कि क्या वह मुझसे लड़ सकती है। बस तुम इसके बारे में सोच भी मत। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें क्या क्षमता मिली है? इतना तेज आकर्षण सम्राट की पत्नी होने का असर है। बस यही एक चाल हम मनुष्यों को ईर्ष्या करने के लिए काफी है। अजीब है, वह पहले स्पष्ट रूप से एक साधारण मनुष्य थी। बस 1 महीने में वह इतनी खतरनाक कैसे हो गई? क्या यह नकली महिला मुझसे लड़ने की हिम्मत करती है? यह बर्फ का पवित्र जल है, इसे पी लो। यह तुम्हें एक दिन के लिए अस्थायी रूप से सर्वोच्च शिष्टाचार प्रदान करेगा। तब दृश्य और भी यथार्थवादी होगा। धन्यवाद आओई जी। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? तो फिर अपने आप को महारानी मत कहो, समझ रही हो या नहीं? उस स्थिति में सब लोग बोलो, मुझे डर है कि 3 साल का बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। महारानी, इस चाल में मत आना। पहले मुझे उसका सामना करने दो। नहीं, और वे सही थे, चूँकि मैं सम्राट की पत्नी हूँ। मैं एक साधारण लड़की कैसे हो सकती हूँ? यदि ऐसा है तो मैं इस धोखेबाज के साथ 2-4 हो लूंगी। पहले तुम करो। महाराज, महारानी को रोकिए। ठीक है, महारानी का उसके खिलाफ कोई अरे कोई बात नहीं, अगर वह मर भी गई तो मैं दूसरी से शादी कर लूंगा। क्या? सुनान, आज हम यहाँ हैं। हमारे बीच एक नतीजा निकल कर रहेगा। महारानी, उससे सावधान रहें। भूमि देवता का क्षेत्र। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी में इतनी उच्च साधना है। यह असंभव है। आप तो स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट्स नहीं जानते। आपने खुद अभी कहा था, सम्राट की पत्नी होकर वह आम इंसान कैसे हो सकती है? महारानी के पास प्रकृति की शक्ति है, हर लड़की के लिए एक। अब उन्हें उनकी सारी शक्ति वापस असली मालिक को लौटाने दो। कैसा लगा? अब तुम्हारे पास और क्या कहने को है? मेरी पत्नी आज ठीक महसूस नहीं कर रही है, इसलिए तुम भाग्यशाली होकर जीत गए। लेकिन इससे सिर्फ यह साबित होता है कि महारानी अजय नहीं है। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि मेरी पत्नी की पहचान में कुछ गड़बड़ है? तुम अब भी बहस कर रहे हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, भले ही तुम जो कह रहे हो वह सही हो। सम्राट की पत्नी दुनिया में अजय नहीं हो सकती, लेकिन सम्राट तो हमेशा ही। तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि तुम कहते हो कि तुम सम्राट हो, तो मैं अभी तुमसे 2 तरकीबें आजमाता हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से तुम लड़ना चाहते हो, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? तुम सम्राट नहीं हो, अब मुझसे लड़ने की हिम्मत मत करना, बहुत डरपोक। अगर हिम्मत नहीं है तो मान लो कि नकली हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। एक पुरानी कहावत है, मुर्गी मारने के लिए छुरी की जरूरत नहीं। अगर हर चुनौती देने वाले सम्राट से निपटना पड़े तो सम्राट का दर्जा ही खत्म हो जाएगा। सम्राट को चुनौती देने के लिए पहले हमसे होकर गुजरना होगा। पता चला कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड यही है क्या? तुम उसकी तरफ से मुझसे लड़ने आए हो? तुम सम्राट बनकर यहाँ तमाशा कर रहे हो। तुम्हें लगता है यहाँ के नायक मानेंगे? मुखिया लोग, इस व्यक्ति के गुप्त इरादे हैं। एक अपराध, एक सजा। अगर अभी नहीं किया, अगर स्वर्ग का द्वार खोलने में देरी की, तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तुम सही कह रहे हो, यह व्यक्ति यहाँ उपद्रव कर रहा है। जाहिर है हमें स्वर्ग जाने से रोकना चाहता है। चलो मिलकर चलते हैं। मारो उसे, मारो मारो।
क्या यह मेरी यूजो की महान मुहर नहीं है? मेरी किंगजो मुहर भी वापस आ गई। मेरी यूजो मुहर भी वापस आ गई। मुखिया लोगों को बधाई, खोई हुई मुहर वापस मिल गई। बाकी यहाँ है, खुद ढूंढ लो। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो? मैं सम्राट का पिता। पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहा, ये विदेशी आक्रमणकारी कई साल पहले से ही इन्होंने हमारे देश पर कब्जा करने की साजिश रची थी। मैंने इन पर लंबे समय से नजर रखी है। आज आखिरकार इस साजिश का अंत करने का समय आ गया है। अर्गो, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? आप ही नेता हैं? सच में नेता? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जीवित होंगे। संघ के नेता? क्या? हमारे मार्शल आर्ट्स के नेता जो अचानक 10 साल पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, आज उनका फिर से दिखना अचरज की बात है। नेता से मिलो। क्या बकवास है? पापा, मैं 20 साल से ज्यादा कैसे जी रहा था? मुझे पता नहीं था कि आपकी इतनी शानदार पहचान है। अगर मैं शानदार नहीं होता तो मेरे जैसा शानदार बेटा कैसे होता? उठो, उठो। ओह, यह तो सच है। बाप हीरो, बेटा हीरो। और सिर्फ पहचान ही काफी मुश्किल नहीं है। हम दुनिया के सबसे हैंडसम हैं। दुनिया के इकलौते 2 खूबसूरत मर्द। हम इस उपाधि के हकदार हैं। इमेज का ख्याल रखो। आहा, आहा। मैडम, ये हमेशा से इतने आत्ममुग्ध रहे हैं? पता नहीं, मैं तो कुछ दिन पहले ही शादी करके आई हूँ, लेकिन ये दोनों वाकई कारण के साथ आत्ममुग्ध लगते हैं। यह संघ नेता, हमारी खोई हुई मुहर आपके पास क्यों है? आपकी मुहर असल में खोई नहीं थी, बस किसी ने चुरा ली थी। कौन है? बस मुहर को खुद देख लो, पता चल जाएगा। यह तो विदेशी लोगों का निशान है, तो इन सब के पीछे तुम्हारी ही गलती। एक बार हमारी 96 मोहरें दुश्मन के हाथ लग जाएं, उस समय इन मोहरों का इस्तेमाल करके सेना और घोड़े हिलाए जाएंगे। नतीजे सोचने से परे होंगे। क्या बकवास है? उसे मार डालो। मारो। साथियों, शांत रहो। जो तुम देख रहे हो वह सच नहीं भी हो सकता। महल प्रमुख, सबूत अब पक्के हैं। क्या फिर भी गलती हो सकती है? मुझे नहीं पता कि तुमने सुना है या नहीं। चोर चोर पकड़वैया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ऐसी कोई संभावना है? जाहिर है किसी ने मुहर चुराई है और उस पर कुछ चाल चली है और फिर किसी और पर थोप दी है। महल प्रमुख ने जो कहा वह सही है। हमने हमेशा खुलेआम काम किया है। हम ऐसा छिपकर काम कैसे कर सकते हैं? अगर हमने वैसा किया होता तो हम सम्राट से मिलने हजारों मील का सफर नहीं तय करते। हाँ, कातोसान और तोशिनाका हमेशा से मेरे दोस्त रहे हैं। मैं सम्राट के रूप में उनकी बेगुनाही साबित करता हूँ। सही गलत उलटने की अच्छी चाल है। कमांडर, सोचो जरा, तुम्हारा नेता वो कैसा अच्छा इंसान है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगी। क्या तुम उस पर भी शक करने वाले हो? एक तरफ सम्राट है, एक तरफ नेता है। किस पर भरोसा करें? फिर भी नेता पर भरोसा करना चाहिए। मैं सबको बताना भूल गया। इस समारोह के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हमारे कांग्युनतांग और हुआशियन सेक्ट ने सारे घोड़े हिला दिए हैं। रास्ते में तुम श्रीमान कातो की बात पर यकीन नहीं कर सकते। किसी को भी यकीन नहीं करना चाहिए। 3 लाख। तुम हमें धमकी दे रहे हो? गलत मत समझो, हम भी दयालु हैं। नेता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि तुम्हें कोई चिंता न रहे। हमने जानबूझकर ज्यादा फौजें भेजी हैं तेरे इलाके में ताकि तेरे घर की देखभाल कर सके। बेशर्म। तुम नीच और बेशर्म लोग हो। यार, इनसे बकवास बंद करो। इन्हें मार डालो। चिंता मत करो, यह तो बस एक छोटी सी चाल है, जैसा मैंने सोचा था। शांगुआन होंग, लिन वानर, देखो ये क्या है। यह मेरे कांग्युनतांग का ताबीज है। तुम्हारे पास वह कैसे है? मेरे कबीले का ताबीज। अपने बारे में ज्यादा न सोचो। मैं तेरा ताबीज लेना चाहता हूँ। इतना आसान नहीं होगा। जब ताबीज नहीं होगा तो नक्शे के सैनिकों को कैसे नियंत्रित करोगे? तुम मुझे मना नहीं सकते कि मुझे आसानी से हार मानने दो। भले ही ताबीज न हो, आज तुम्हें यही मरना ही होगा। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। एक कहावत है, गलती सुधारो। कांग्युन पैवेलियन हमारे देश का संप्रदाय है। मैं समझता हूँ तुम थोड़ी देर के लिए भ्रम में हो। अभी पश्चाताप करो, अभी भी देर नहीं हुई। लोगों के सामने बकवास बंद करो। आज चाहे जो कहो, तुम्हें मरना ही होगा। क्या हाल है? तुम लोग सचमुच मनमौजी हो। बस तुम दोनों कुत्तों के साथ हमसे निपटना चाहते हो। असुर कीची का प्रयास करो। असुर? क्या वह नरक में ही पाया जाने वाला राक्षस नहीं है? हाँ, असुर नरक से है, लेकिन किसी ने उसके प्रिय शिष्य को मार डाला, इसलिए वह अपने शिष्य का बदला लेने आया है।
सचमुच यह असुर है। काटो, क्या तुम पागल हो? तुमने सचमुच उसे नरक से बुला लिया? तुम्हें पता है इसके क्या परिणाम होंगे? बिल्कुल पता है। इस कमरे में तुम सब यहीं मरने वाले हो। सम्राट, आप हमारी मानव जाति के नेता हैं। आज आपको हमारी रक्षा करनी ही होगी। श्रीमान काटो, क्या हो रहा है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये व्यक्ति बिल्कुल भी सम्राट नहीं है। ये सब इन कुत्तों की चाल है। इसने नकली सम्राट का नाम लेकर देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं को एकत्र किया। बस हमारे पूरे देश को निगलना चाहता है। बकवास, मैं सम्राट हूँ। ओई जी, वह मूर्ख है। मौत कोई दया नहीं है। ओई जी, मुझे मत मारो। मैं हमेशा के लिए आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे मत मारो। दक्षिण में तुम्हारी एक पुरानी कहावत है कि जब तीर चल जाए तो धनुष छिपा दो। अब तुम्हारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, उसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम फिर भी उसकी मदद क्यों कर रहे हो? वो मेरी बहन है। गलती करने पर मारा जाना चाहिए। ये काम बाहर वालों का नहीं है। अगर ऐसा है तो बहन, तो मैं तुम दोनों बहनों को विदा कर दूंगा। महोदया, सावधान रहें। क्या मेरे शिष्य हेडिस को तुमने मार डाला? पता चला कि हेडिस असुरा का शिष्य है। हेडिस अजय था। उसकी उत्पत्ति कोई नहीं जानता। अप्रत्याशित रूप से वह इंसानी चीज बिल्कुल नहीं है। छोटे भाई, जल्दी करो। तुम इस राक्षस के मुकाबले नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मानव सम्राट एक सिकुड़ा हुआ कछुआ है? क्या वह सच में? तुम महाशिया वाले सच में बेवकूफ हो। सच और झूठ में फर्क तक नहीं पहचान पाते। असल में मेरे डोंगरेन द्वारा पाले गए कठपुतलियों को ही सम्राट मान बैठे और असली सम्राट से ही पंगा ले लिया। यह तो हास्यास्पद है। आहा, सम्राट, हम बेवकूफ हैं। हम तो इन पिल्लों के जाल में फंस ही गए थे। कृपया हमें भी दंड दें। कृपया हमें भी दंड दें। अज्ञानी निर्दोष होते हैं। उठो। सम्राट का धन्यवाद। सम्राट को सूचना, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार हूँ। आज चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाऊं तो भी इन नन्हे कुत्तों से लड़ूंगा। महानुभावों, अब तक क्या देख रहे हो? उनसे लड़ो। चलो चलो चलो। असुर तुम्हारे नरक में नहीं है। वहीं ठीक से रहो। हमें सताने आ गए। तुम पर ईश्वर का प्रकोप होगा। प्रकोप? आहा, मैं असुर हूँ। शाश्वत पुनर्जन्म। मैंने पहले ही पाताल की शक्ति प्राप्त कर ली है। पहले इस संसार को नष्ट करूंगा, फिर स्वर्ग को काट डालूंगा। आज से मैं इन तीनों लोकों का स्वामी हूँ। प्रकोप क्या होता है? बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन चूंकि मैं सम्राट हूँ, आज तुमने मेरी प्रजा को चोट पहुँचाई है, तो आज मैं तुम्हारी बुद्धि उड़ा दूंगा। तो फिर मुझे तुम सम्राट को चुनौती देने दो, अपने शिष्य का बदला लेने। ओह, केवल राक्षसी 10,000 आत्माओं का संचय कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसका सामना शैतान से करें। पापा, उनकी रक्षा करो। मैं उससे निपट लूंगा। पति, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम नहीं कर सकती। मुझे लड़ने दो। अब परोपकारी राजा की ऊर्जा और भूत राजा की ऊर्जा मिल गई है। आसपास का कोई भी मर जाएगा। फिर हम क्या करें? तुम महाराज को मरते हुए तो नहीं देख सकते ना? अब केवल महाराज के असली शरीर में रक्त की चमक दिखाई देगी, नहीं तो वह असफल हो जाएगा। फिर हम महाराज के असली शरीर की कैसे मदद कर सकते हैं? मैंने वह सब किया जो मुझे करना था। सभी विपत्तियां जो पार करनी थी, पार कर ली गई हैं। अब मैं केवल अपने बेटे के निर्माण की आशा कर सकता हूँ, लेकिन यह आशा बहुत छोटी है। अफसोस है कि मेरा बेटा इस तरह मर जाएगा। लिनक्सिन, अभी नहीं जा सकते। क्या अब मरने जा रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम सच में सोचते थे कि सम्राट इतना साधारण था? क्या तुम्हें लगता है कि बस इतना ही है? तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगा। नरक की आभा को संघनित कर रहा हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारा शरीर धीरे धीरे पिघलने लगेगा और जलकर राख हो जाएगा। जाओ, उनसे लड़ो। वैसे भी सब मर चुके हैं। हम सम्मान से मर सकते हैं। उनसे लड़ो। तुम अपनी मौत पर जा रहे हो, वरना बाद में मैं खुद कर दूंगा। नरक मर चुका है, लोहा भी। बस पास आओ, वह पल भर में गायब हो जाएगा। हा 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 हा। हम असुर से नहीं निपट सकते। क्या हम इन दो छूने वाले कुत्तों से नहीं निपट सकते? एक नेता के रूप में पहले इन दो कुत्तों को मारते। शूरा भगवान को इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी।
नरक का अवरोध बिछा दिया गया है। अगर मौत से डरते नहीं हो तो आ जाओ। कुत्ते का सामान आज मरा हुआ है। मैं मर जाऊंगा लड़ाई के रास्ते पर। हा 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 हा। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? मैंने गणना की, मैंने भी गिनती नहीं की। ये कुत्ते नरक के द्वार कैसे फाड़ने की हिम्मत करते हैं? दुनिया उलट पलट हो जाएगी। काटो भी मानव जाति से है। क्या तुम सोचते हो कि इस आपदा से बच सकते हो? मानव जाति? मैंने कभी खुद को इंसान नहीं माना। राक्षस होना कितना अच्छा है। तुम्हें इंसान ही क्यों होना है? हम सब राक्षस हैं। हा हा, हमारी धरती पर। चाचा, क्या यह तब तक है जब तक वह सम्राट का अपना असली रूप नहीं दिखाता? इसे तोड़ने का एक जब तक मेरा बेटा असली राजा बन जाता है। यह मत कहो कि वह सिर्फ एक असुर है। बस इतना है कि पूरे नरक के भूत बाहर आ जाते हैं, सब खत्म हो जाएगा। अब ये कहने का क्या फायदा? चलो मिलकर कुछ करते हैं। जल्दी या बाद में हम सब मरने वाले हैं। लिन शिन का साथ दो। बस इतना ही है। मेरे आदेशों का पालन करो। सम्राट चाचा, मेरे पास एक तरीका हो सकता है उसे असली रूप में लाने का। कैसे? पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। आगे बढ़ो। सब लोग अपने फोन निकालो, जल्दी करो। तुम क्या चाहते हो? इतना मत पूछो, अभी निकालो। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। यह दुखद है कि और देर तक टिकना बेकार है। आखिरी मुर्दा। चलो दुनिया को एक और नजर से देखते हैं। चेतावनी, आपका ऑर्डर समाप्त होने वाला है। चेतावनी, आपका ऑर्डर समाप्त होने वाला है। लीशन, तुम गंदे डिलीवरी वाले, तुम्हारा ऑर्डर समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारी शिकायत। क्या तुम अब भी अपने ऑर्डर पर साइन करना चाहती हो? अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी। पति, अगर तुमने टेकआउट नहीं पहुंचाया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। चेतावनी, आपका ऑर्डर समाप्त होने वाला है। क्या तुम जल्दी नहीं करोगे? ये हीरो तो पागल हो गए हैं। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? हीरो ऐसे ही होते हैं, हमेशा पेट भरने की कोशिश में। मरने का समय आ गया है, फिर भी वे टेकआउट ऑर्डर करने की जल्दी में हैं। हा हा हा। मुझे छोड़ दो, मेरा ऑर्डर समाप्त होने वाला है ना? जब तुम राख बन जाओगे तब मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगा। चेतावनी, आपका ऑर्डर समाप्त होने वाला है। चेतावनी, आपका ऑर्डर समाप्त होने वाला है। चेतावनी, आपका ऑर्डर समाप्त होने वाला है। मैं तुमसे शिकायत करना चाहता हूँ। तू कमीना, अगर तूने मेरा ऑर्डर टाइम आउट करवाया तो मैं तेरी कुत्ते की जान ले लूंगा। भगवान सम्राट सच्चा देवता। आ जाओ। यह असंभव है। भले ही तुम अपना असली रूप दिखा लो, यह मेरे पुनर्जन्म का कैसे विरोध कर सकता है? पुनर्जन्म का बकवास। मेरा टेकआउट टाइम आउट करवाया। मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। सम्राट की मुट्ठी। मेरा टेकआउट टाइम आउट करवाया। मेरा टेकआउट टाइम आउट करवाया। मेरा टेकआउट टाइम आउट करवाया। मेरे लिए मरो। तूने मुझे टाइम आउट करवा दिया। तूने मुझे टाइम आउट करवा दिया। तूने मुझे टाइम आउट करवा दिया। ऑर्डर टाइम आउट हो गया। क्या नतीजा वाकई गंभीर है? पापा, भविष्य में वह मुझे घरेलू हिंसा नहीं करेगा ना? अच्छी बहू, चिंता मत करो, वह तुम्हें कभी नहीं मारेगा। वह तो सिर्फ मुझे ही मारेगा। हाँ 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 हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो इसकी आदी हो गई हूँ। हा हा हा। कुत्ते जैसा काम अभी भी भागना चाहता है। भाइयों, इसे मुझे दे दो। मेरा टेकआउट टाइम आउट करवा दिया। मेरा टेकआउट टाइम आउट करवा दिया। तू मेरे लिए मर जा। गंदा काम। जान, तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी। यह इस कुत्ते की वजह से हुआ था। मेरा टेकआउट टाइम आउट करवा दिया। तुम मुझसे शिकायत कैसे कर सकते हो? जान, इस ड्रेस में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी टेकआउट जर्सी ऐसी कैसे हो गई? शिनर, एक सच्चे दयालु सम्राट में तुम्हारे रूपांतरण पर बधाई हो। इस चाकू को लो और स्वर्ग के द्वार खोल दो। अपनी माँ का बदला लो। शटर खुल गया है, लेकिन ऊपर की सांस सामान्य नहीं लगती। वे बहुत शत्रुतापूर्ण लगते हैं। देवता उतने ऊंचे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। उन्होंने हमारा कत्लेआम किया। मेरी धरती में अशांति फैलाओ।
आज हम इंसानों का पलटवार करने का समय है। सेनापतियों, आज्ञा का पालन करो। मेरे बेटे मानव सम्राट के साथ स्वर्ग में प्रवेश करो। मारो। क्या? मेरा टेक आउट फिर से टाइम आउट हो गया। तुम पहले खेलो, मैं जल्दी से एक टेक आउट डिलीवर करता हूँ। अलविदा। तू कमीने। समाप्त।